डे का टास्क कंप्लीट कीजिए और उस लेवल से एबव होता है तो आप ग्रोथ फाइनेंस जो हमारे एसेट को ग्रोथ करने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है तो उसमें भी अपना डाल सकते हैं। यूएसडीटी फाइनेंस भी एक अच्छा विकल्प है तो बट आप सिलेक्शन कर लीजिएगा कि जहां भी लगे वहां डालिए। और हमने 7 to 15 वर्किंग डेज की जिक्र की है तो आज तो आपका 4th दिन कंप्लीट हुआ है सिस्टम का। 7 से 15 दिनों का जो वर्किंग डेज काउंट कर रही थी तो आज 4th डे कंप्लीट हो गया तो हम लोग वेट करते हैं। और ऐसा हम लोग को लगता है कि सिस्टम अपने जो कमिटमेंट की है 7 to 15 वर्किंग डेज उसमें वाकई में अपने सारे वर्क कंप्लीट कर लेगी। बाकी सिस्टम का वर्क है, टेक्नोलॉजी है, वो करें। हम लोग सिस्टम को पूरा सपोर्ट करते हैं और ये अरदास लगाते हैं कि जल्द ही उनका भी वर्क कंप्लीट हो जिससे हमारे पूरी ट्रेजर फैमिली को फाइनेंशियली फ्रीडम मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। ललन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी शेयरिंग की है आपने और अच्छी बातें बोली हैं कि भाई जैसे ललन जी ने बोला है कि आप अपना यूज दे सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो थैंक यू ललन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच और बहुत ही सम्मानित पर्सन, बहुत ही अच्छे लीडर्स और साथ के साथ सिंगर भी हैं। तो मैं बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ कुलविंदर सिंह जी को इनवाइट करती हूँ। आइए सर, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है। कुलविंदर सिंह लुधियाना से। मोस्ट वेलकम कुलविंदर सर। सत श्री अकाल। वाहिगुरु। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। धन्यवाद ममता बहन, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया और साथ ही हमारे जितने ग्रेट लीडर हैं, ललन कुमार सर, सुजीत पाल सर और भी बहुत सारे हमारे एटे सर जो हमारे बहुत ही जिनकी अगुवाई में, जिनकी डायरेक्शन में, जिनकी नॉलेज से, टेक्निकली नॉलेज से हम हमेशा बहुत कुछ सीखते हैं। सभी को मेरी तरफ से मंच पर जितने भी लोग मौजूद हैं, 400 के करीब लोग हैं, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही अच्छी ललन कुमार साहब ने बातें रखी। अपने बहुत ही जोर शोर से काम में जुटा हुआ है। हर नोटिफिकेशन में वो हमें हर बता रहा है कि आगे हमने करना क्या है। काफी दिनों से सभी लोग इस बात से सेटिस्फाई नहीं थे, कुछ कंफ्यूजन में थे कि सिस्टम के पास सब कुछ है तो वो हमसे हमारा जो नोटिफिकेशन अपने स्क्रीनशॉट है वो क्यों मांग रहा है। लेकिन बहुत सारे मंचों से, बहुत सारे लीडरों से क्लियर नहीं हो रहा था कुछ दिनों में, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन धीरे 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 बिल्कुल क्लियर हो गया है सबको कि अब ये जो सिस्टम का नोटिफिकेशन है को भेजना बहुत लाजमी है। सिस्टम नेक्स्ट जो काम है, अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम बहुत जल्द, उसने टाइम दिया है, उससे भी पहले हमें विड्रॉवल में बिना देरी किए हुए अपने स्क्रीन को टेलीग्राम 9 पे उसके जो एडमिन है, जो कस्टमर केयर सिस्टम है, उनमें से आपको किसी एक जगह पे अपना स्क्रीनशॉट एसेट का, ना कि अपना जहां पर आपकी आईडी है, जहां पर आपका लॉकआउट बैलेंस है, वैलेट बैलेंस है, उसका नहीं, मालिक के साथ जो ऐप है उसको ओपन करना है। उसके बाद आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को 9 पे जाके वहां पर बहुत सारे हमारे लोग हैं, उनको किसी
को आपने सेंड करना है। कोई अपनी जो आईडी नहीं लिखना, लिखना है कि रजिस्टर्ड अकाउंट, बस ये 2 बातें आपने करनी है। तो उसका आपको रिप्लाई आएगा 12 से 2 घंटे के अंदर। कुछ लोगों का तो 2-4 घंटों के अंदर ही आ रहा है, तो सिस्टम ने हमें जो सुबह नोटिफिकेशन दिया था उसमें 33% उसने बोला है कि 33% लोग इस रजिस्ट्रेशन में आ गए हैं, यानी कि 33% रजिस्ट्रेशन क्लियर हो चुका है। तो बहुत तेजी से सब काम कर रहे हैं। सिस्टम पे हम सबको बहुत बड़ा इस बार यकीन है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो जो सिस्टम ने कहा है वो सब कुछ होने वाला है। इसमें आप लोगों को भी कंपनी का साथ देना चाहिए। मन में कोई भी ऐसी बात नहीं लानी चाहिए। जैसे हमारी ममता बहन ने भी काफी कुछ क्लियर किया है कि वो हमारे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा स्क्रीन शॉट जा रहा है उससे कुछ भी नहीं वो कर सकता, क्योंकि सब कुछ सिस्टम के पास पहले से हमारी हर चीज तो है। उसको हमें हमसे अगर कुछ करना हो गलत तो उससे उसको मांगने की भी जरूरत नहीं है। उसको पता है किसके पास कितना फंड है, कितना उसने विड्रॉवल किया है, कितना उसकी टीम है, क्या उसकी मेल है, क्या उसकी जो आईडी है, सब कुछ तो उसके पास है। लेकिन ये एक सिस्टम ने अगर कहा है तो इसकी जरूर कोई ना कोई वजह है। तो हमें सिस्टम की बात को मानना चाहिए। पहले जैसे हम 60 डालने में 1 महीने की देरी बहुत सारे लोगों की हुई थी, उसमें भी मंचों ने बोला था कि नहीं भेजना, नहीं भेजना। उसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ था। तो इस बार आप ये गलती ना करें। जितना जल्द हो सके आप अपनी अपलाइन से और जहाँ मंचों पर देखो कितनी बड़ी जी सेवा निभा रहे हैं हमारे ललन कुमार सर, सुजीत पाल सर, हितेंद्र सर और हमारी ममता बहन। ये कितनी बड़ी सख्त ड्यूटी है। सभी की बातों को आगे रखना, सभी लीडरों को बुलाना, उनकी शेयरिंग करवाना और अपनी बातों को भी रखना। कुछ लोग अजीब तरह के सवाल करते हैं, उनका भी रिप्लाई देना। ये बहुत बड़ी सेवा निभा रहे हैं। मैं इनको सल्यूट करता हूँ। इन मंचों की वजह से हमने जो एक लंबा सफर, मुश्किलों भरा सफर था, वो हमने निकाल दिया है। अभी बिल्कुल हम मंजिल के पास हैं। भगवान पर भरोसा रखें और सिस्टम हमें इस बार बिल्कुल 100% नहीं, मैं 1000% कहता हूँ कि सिस्टम इस बार आप सबको अपना जो उसने कहा था कि दुनिया देखेगी, कुछ ऐसा करने वाला है और हमारी सबकी किस्मत चमकने वाली है। ये हमारे ऊपर हमारे परमात्मा की, वाहिगुरु की, राधे राधे की कृपा हुई है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं। मेरे बहुत सारे डाउन में, मेरी लाइन में ऐसे लोग हैं जिनका 5th और 6th लेवल था ट्रेजर एनएफटी में, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया, उन्होंने विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया। आज उनके पास पता कितना फंड है? किसी के पास $10 है एसेट अपने उसके वॉलेट बैलेंस में, लॉकआउट बैलेंस में नहीं। लॉकआउट बैलेंस में तो चलो उनका जो फंड है, किसी के पास 20,000 था, किसी के पास 35,000 था, लेकिन उन्होंने साथ नहीं डाले, जिसकी वजह से नोवा में वो एंटर नहीं कर पाए। और उनको अब जो टीम की, उनके नीचे वालों ने, कुछ लोगों ने आईडी जब नोवा में लगाई तो उनको अपने किसी के पास $10 है। वो क्यों है? क्योंकि उनके पास उनकी डाउनलाइन जब रिजर्व करती है तो उसका कुछ ना कुछ उनको जाता है, उसकी वजह से। तो फर्क देखो, 1 साल में कितना बड़ा फर्क डल गया। हमने $60 का रिस्क लिया और मेहनत की, और वो लोग भी हमारे जैसे थे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो उनके फंड जो हैं अभी कितने कम हैं। तो आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। आप मंचों से जुड़े, अपनी टीमों को ज्यादा से ज्यादा। ट्रेजर चेन एक ऐसा मंच है जहां पर सभी की बात को सुना जाता है। बहुत ही अच्छे ग्रेट लीडर जहां पर आके अपनी बात रखते हैं, जो सबको समझ आती है और बिल्कुल सही बातें जहां पर बताई जाती हैं। तो अपनी टीमों के साथ, क्योंकि अगर आपकी टीमें आएंगी, उनको नॉलेज होगी करना क्या है, वरना वो आपको फोन करके, फोन बार बार करके आपसे पूछेंगे, जहां से सभी को क्लियर होता है।
तो सुजीत पाल सर, मेरी बहन ममता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बस इन्हीं बातों से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू कुलविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी और हेल्दी अपने रखी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए, कुछ भाइयों के हैंड रेज थे तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो डिसिप्लिन के साथ मैं एक बात जरूर आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि यहाँ जितने भी हम सब हैं आपस में भाई बहन हैं, जो भी आप अपना क्वेश्चन या फिर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो बिल्कुल प्रेम पूर्वक श्रद्धा से, ऐसे नहीं है कि आप आओगे और कुछ भी बोलोगे। तो चलिए सेशन का शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का। और मैं इनवाइट करती हूँ सबसे पहले जी मंजूर रहमान जी, आइए, आपका स्वागत है। बोलिए मंजूर रहमान जी। मैं अच्छी हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिन बाद बात हुई, बहुत दिन हो गया। अच्छा, मैं ऐसे के शॉर्ट देने के कुछ लिखना है। आपकी आवाज आप नहीं आ रही मंजूर रहमान जी। मैं कह रहा हूँ जो एसेट का शॉर्ट भेजना, हाँ जी, हाँ, तो उसके साथ कुछ लिखना है। आपको ना आप एक मिनट में आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए इनवाइट करती हूँ। सुजीत भैया, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। जी दीदी, धन्यवाद। ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजूर अहमद जी, आपका जो क्वेश्चन था, मैं क्या उसको जो हम एसेड में जाके जो अपने स्क्रीन शॉट लेके कस्टमर को दे रहा है उसका नीचे में कुछ लिखना है क्या? तो ऐसे कोई ये नहीं है जो आपको लिखना है, आप डायरेक्ट उसको वाला दे दीजिए। और लिखना है तो रजिस्टर अकाउंट लिख दीजिए, जैसे हमारे कुलविंदर सर ने बताया, लिख दीजिए। मैं तो कुछ लिखा नहीं हूँ, ऐसे डालिए, वो कर देगा। ठीक है, मैंने तो भेज दिया सर, जो नोटिफिकेशन देखा था मैंने पढ़ के समझ गया, इसलिए तो मैंने भेज दिया, लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं। तो नहीं, कोई इतने से दिक्कत बात आ, हाँ, तो इसलिए मैंने पूछा जरूर कुछ लिखना है क्या। नहीं लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं कुछ लिखा नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे डाल दिया हूँ। तो मैं भी डाल दिया, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। पूरा और कुछ नहीं हो, बाकी सब मुझे आता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सुजीत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, तो सुजीत भैया, आप एक बार बताओगे मेरे को, जब आपने स्क्रीनशॉट दिया है तो क्या आपने यूआईडी भी नीचे लिखी थी? चलिए मैं बता देता हूँ। ममता दीदी ने जैसे बताया, मैं अपना एसेट और अपना माई पर नहीं देना चाहिए। सभी को मैं बता रहा हूँ, खाली आप लोग एसेट पर दीजिए। तो मैं माई पर और एसेट पर मैं दोनों दिए थे। ठीक है, और यूआईडी नंबर में नहीं दिए थे। यूआईडी नंबर मान लीजिए मैं भी दे भी रहा हूँ। और कल मैं रात को क्या किया था, और मैं स्क्रीनशॉट कल एक मंच पर मैं अपना जो मंच है उसमें मैं जाके स्क्रीन शेयर कर रहा था, तो मैं गलती से क्या किया, कल लेवल 6 का जो आईडी था मेरा, मैं सभी को देखा स्क्रीन शेयर से मैं उसको क्या किया, अपना जो माई पर जो अपना फंड है वहां पर अपना यूजर नेम और यूआईडी नंबर और अपना एसेट पर मैं सभी भेज दिया। फिर भी मेरे को 5 मिनट के अंदर मेरे को आंसर भी दे दिया। मैं भेजे थे 9:44 में और मेरे को आंसर दिया है 9:49 पर, 5 मिनट में आंसर भी दिया। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग यूआईडी नंबर कोई नहीं भेजिए। ठीक है, तो यूआईडी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भैया। यूआईडी आप अपना एक स्क्रीनशॉट फ्रंट का भेज दो और एक यूआईडी अलग से लिख के भेज। मतलब यूआईडी के बगैर कैसे केवाईसी करेंगे? वो कोई आपका फंड देखने के लिए थोड़ी दे रहे हैं। ममता दीदी मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं यूआईडी नंबर नहीं दिया हूँ और कंपनी ने बताया नहीं हमको यूआईडी नंबर अपना दीजिए। ओनली क्या बोला है, वो एसेट पर जाके हमको स्क्रीनशॉट दीजिए सभी। और मान लीजिए मैं यूआईडी नंबर उसको दे भी रहा हूँ ना, तो यूआईडी नंबर से कोई भी कस्टमर हो चाहे कोई भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता यूआईडी नंबर से। यूआईडी नंबर एक ही बार बनता है। ठीक है, बार बार नहीं यूआईडी नंबर नहीं बनता, तो नहीं देना चाहिए ममता दीदी। हाँ, तो मैं भी यही बोल रही ना आपको भैया। मैंने जब वो अपना दिया था ना स्क्रीनशॉट, मैंने यूआईडी दिया था और स्क्रीनशॉट दिया था। मैं वो
तभी उन्होंने मेरे को रिप्लाई दे दिया था। तो मैं यही सोच रही थी ना कि मंचों पे मैं सुन रही हूँ कि भाई अपना यूआईडी ना दे, तो यूआईडी के बगैर केवाईसी होगी आईडी की, वो मैं थोड़ा सा सोच रही थी। तो मैंने तो दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, यूआईडी देने में मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। ममता बहन, जी हेलो जी ममता हाँ जी बहन, कोई कुलविंदर भैया। हाँ जी हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपने जो आईडी दी है तो भी कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं दी है तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। अगर आप अपना सिर्फ और सिर्फ एसेट का स्क्रीनशॉट देते हो, साथ में रजिस्टर्ड अकाउंट लिखना है, और जो हम देखो, एक मोबाइल पे एक ही टेलीग्राम हम बना सकते हैं, हमारे नंबर के साथ जुड़ता है ना टेलीग्राम, तो टेलीग्राम से भी मतलब हम हमारा हर मोबाइल का अलग टेलीग्राम होता है, तो उनको सारा कुछ क्लियर हो जाता है टेलीग्राम के साथ ही। तो अगर हम अपना यूआईडी अगर भेजते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ वो हमारा जो यूजर आईडी है, जैसे हमारा मेन नाम है जहां से हमारा अकाउंट ओपन होता है, जो हम आईडी पे डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, आईडी डालते हैं, उसको किसी कोई ना भेजे, क्योंकि उसमें हमें दिक्कत क्या आ सकती है। जैसे मैंने अपना नाम सेंड कर दिया, जहाँ मतलब दिक्कत कहाँ से होती है, कोई आदमी हमारा आईडी का नाम तो एक ही होगा, तो वहां पर पासवर्ड तो कोई भी किसी भी तरह से अलग अलग डालकर हमारी आईडी को लॉक कर सकता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो यूआईडी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते मैडम, मेरे को मैडम अनम्यूट किया गया था, कुछ बोल सकते हैं मैडम? जी जी आइए सर अहमद जी। जी नमस्ते सारे लोगों को। सर मैं मेरा सर थोड़ा सा ये इस पर क्लियर करना चाह रहा था, ये केवाईसी पे जैसे मैडम ये है कि अगर कंपनी बोल रही है कि केवाईसी सबके लिए कंपलसरी है, तो कहीं ना कहीं हमको इन्फॉर्मेशन में उसके डिटेल्स के लिए हमको यूआईडी देना ही पड़ेगा। अन्यथा मान लिया जाए कि अगर सिर्फ हम स्क्रीनशॉट ही जाकर के अगर भेजते हैं तो कंपनी कैसे क्लियर करेगी अगर रियल केवाईसी है? तो अगर मान लिया जाए कंपनी इस तरीके से मान लिया हम लोगों को अगर बरगला रही है, तो उसके लिए तो कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्या? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अगर मान लिया जाए रियल में अगर केवाईसी कंपनी को चाहिए या कंपनी वेरिफिकेशन कर रही है, रजिस्ट्रेशन जो भी करवा रही है, तो वो उसको तो यूआईडी चाहिए। अगर डायरेक्ट अगर स्क्रीनशॉट लेके कर रही तो मान लिया जाए कि एक स्क्रीनशॉट को दूसरे मोबाइल से तीसरे मोबाइल से भी हम सेंड कर सकते हैं, उससे तो कंपनी को इसका क्लियर नहीं होगा कुछ भी। होगा क्या मैडम? बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है सर आपकी। तो यही मैं जानना चाह रहा था। बहुत सारे लोग हर मंच पे यही बता रहे हैं कि एसेट में जाकर के भेज दीजिए, तो इसका मतलब है कि कंपनी हम लोग को बेवकूफ बना रही है। एसेट में लेकर के वो क्या करेगी? उसमें तो कोई डाटा नहीं दिखता है या कुछ भी नहीं दिखता है। वो फंड को फिर हम दूसरे मोबाइल में सेट से दूसरे टेलीग्राम से ही भेज देंगे, उसको भी वही मैसेज कर रही है कंपनी, थैंक यू आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ लिख के भेज रही है। तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज जो है ना, अभी मतलब हम लोग लग रहा है कंपनी तो कह रही है करना चाहिए, तो ठीक है करना चाहिए, लेकिन ये जो करवा रही है जिस तरीके से, वो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। अहमद सर, जी सर। आप थोड़ा वेट करें, मैं स्पीच में आऊंगा, आपके जो डाउट है ना क्लियर कर दूंगा, ठीक है? नो टेंशन रहिए, डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? मंच पे बने रहिए, बस जाना मत, आप कंटिन्यू करिए। ओके थैंक यू जितेंद्र सर। तो अहमद जी आप मिट पे बने रहिएगा, जितेंद्र सर आएंगे तो आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है? तो चलिए इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ रंजीत सिंह जी, स्वागत है आपका। रंजीत सिंह लेवल 6। रमेश कुमार जी वेलकम। रमेश कुमार जी अगर मेरी आवाज तक आप तक पहुंच रही है तो आइए, स्वागत है आपका। अनिल कुमार जी स्वागत है आपका। जी मैम, हम बिहार से बोल रहे हैं। जी जी आइए सर, मोस्ट वेलकम। मेरा क्वेश्चन यही था मैम कि जैसे टेलीग्राम 9 पे हम जाने के बाद उसको सेंड कैसे करना है, वही हमको समझ आ रहा है। मतलब आपको कस्टमर सर्विस वालों के पास मैसेज कैसे करना है वो आप पूछना चाह रहे हो क्या? जी जी मैम। उसके लिए आप जो 9 नंबर चैनल है ना सर, जी
उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो बहुत सारे कस्टमर सर्विस वाले आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे एक तो जो कस्टमर सर्विस वाला है ना, उनके पास हाय भेज दिएगा, हेलो भेज दिएगा आप। वो आपको साथ के साथ, चाहे हाय हेलो भी मत भेजना, अपनी यूआईडी भेज देना, तो वो साथ के साथ करके दे देंगे आपको, ठीक है। वहाँ पे एडमिन तो बहुत सारा कस्टमर सर्विस एक ही वहाँ पे दिखा रहा है। हाँ, तो आप एक दो जने को भेज, एक आधे को भेज देना, जैसे अभी को भेज दिया, लायर को भेज दिया, ऐसे करके एक दो को भेज देना हेलो, तो वो साथ कर देंगे आपको, ठीक है, रिप्लाई। ठीक है मैम, ओके सर, थैंक यू मैम। आर्य सोनी जी वेलकम, स्वागत है आपका। आर के सोनी जी, एंड दिनेश कुमार वेलकम सर। दिनेश कुमार जी मेरे तक पहुंच रही है तो वेलकम। प्रदीप सिंह जी वेलकम, स्वागत है का। अजय साहू वेलकम, स्वागत है आपका। श्याम बाबू केसरी वेलकम सर। श्याम बाबू केसरी जी वेलकम, स्वागत है। मैं एक बार ना करूंगी, उसके बाद फिर मैं माइक अनम्यूट कर। हाँ जी सर, आइए, स्वागत है आपका। हेलो मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आवाज आ रही है मैडम? जी आ रही है सर। मैडम ये पूछना चाहते हैं तो कि मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ, तो मेरा टेलीग्राम क्या प्रॉब्लम आ गया, जा ही नहीं रहा है। तो क्या दूसरे मोबाइल किसके पास सेंड कर रहे हो सर? हाँ, कंपनी के पास कर रहे हैं, ऑफिशियल 9 पे। कंपनी के पास कैसे कर रहे हो सर? कंपनी के पास आप डायरेक्ट 9 नंबर पे चैनल पे कर रहे होंगे। हाँ 9 पे कर रहे हैं, मगर टेलीग्राम में कुछ प्रॉब्लम है कि मेरा कोई भी मैसेज नहीं हो रहा है, अब किसी भी ग्रुप में सर नहीं वो जा रहा 9 है। नंबर, मेरी बात सुनिएगा श्याम बाबू जी, हाँ। उसमें डायरेक्ट नहीं जाएगा 9 नंबर पे। 9 नंबर चैनल पर आप क्लिक करोगे ना, तब बहुत सारे एडमिन पैनल वाले आएंगे, उनमें से किसी भी आईडी पे आप क्लिक। मैडम मैं डेनियल सर को क्लिक करके, डेनियल सर को जो एडमिन है, मैं उनको सेंड किया हूँ, फिर भी नहीं जा रहा है। कोई प्रॉब्लम है? मेरे सॉरी आ जाता है, स्टॉप आ जाता है। आपने कितने सारे एडमिन पैनल वालों को मैसेज भेजा है? हम कई लोग हैं सर, किसी को भेज रहे हैं, कोई जा ही नहीं रहा, कोई मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, कैसे करें हम? लायरा को भेजिएगा सर, लायरा के पास मैसेज आता है, अभी है एक, अभी के पास भी जा रहा है। किसके पास? लायरा है सर, लायरा नाम से है, आप उनके पास भेजिएगा मैसेज, उनके पास चला जाता है। अच्छा ठीक है मैडम, प्रयास करता हूं। अगर मैडम मैं नहीं गया मैसेज, तो क्या मैं दूसरे मोबाइल से या किसी और से भिजवा सकता हूँ? तो अगर आपकी बार मैसेज नहीं है ना, मेरे पास पर्सनली मैसेज कर देना, मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। तो आपको पर्सनल मैसेज कैसे करेंगे मैडम? किस अरे सर, मेरी आईडी के ऊपर क्लिक करके मैसेज का ऑप्शन खुल जाएगा, आप उधर मैसेज कर देना। ओके ओके मैडम, थैंक यू। ठीक है सर। हेलो हेलो जी अजय साहू जी आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, मैंने इनको तो भेजा हुआ था, स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, सेट का भेजा हुआ था, यूआईडी भेजा हुआ था, बट इन्होंने तो मुझे यही बोला है कि आपका ऑलरेडी रजिस्टर है, क्योंकि मेरी आईडी तो मैंने बंद ही नहीं की कभी, जब से चल रहा है चला ही रहा हूँ। इसका मतलब तो हमारा रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है। क्या बोला उन्होंने? आपका ऑलरेडी रजिस्टर है आईडी? हाँ जी, उन्होंने बोला ऑलरेडी रजिस्टर। अब उन्होंने बोला है कि आप अपने आंखें यहाँ पे रखो कि विड्रॉल का नोटिफिकेशन जब आएगा विड्रॉल। चलो ठीक है सर जी, बाबू उन्होंने बोल रजिस्टर है तो आपने क्या जरूरत करने की जरूरत है? हाँ मैंने दोनों को भेजा ना, लारा को भेजा, और ये नहीं, आप बस पेट्रोल पे ध्यान दो, जब नोटिफिकेशन आएगा पेट्रोल कर लेना। मतलब हम आईडी जैसे अभी जो नया आईडी है ना मैम, जो अभी नया जैसे नया जिन्होंने ओपन नहीं किया था, मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन इनका होगा, हमारा तो हो चुका, जो हम पहले से चला रहे हैं, तो आईडी कहीं बंद ही नहीं की। उन्होंने बोला पहले 60 हाँ, ये भी हो सकता है सर। हाँ सुनो ना, इन्होंने पहले बोला आप 60 डालो, तो हमने 60 डाला था, इन्होंने बोला पहले इतना करो, हमने ये भी किया था, ट्रेजर से ट्रेजर फंड पे आए, फिर नोवा पे आए, तो मतलब हमारा तो रजिस्ट्रेशन है
जो हम पहले से हैं, हमारा तो चला तो हम चलाता रजिस्ट्रेशन है। अब जो नया जो इनका आईडी जो बंद पड़ा हुआ था, जो आईडी खोल रहे हैं, मेरे ख्याल से इनको देना चाहिए स्क्रीनशॉट एसेट का और अपना वीआईडी इनको देना चाहिए। हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जो हम चल रहे हैं तो उनका हो चुका है। मेरे ख्याल से जो आया मुझे मैसेज यही लगता है मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही हो। हाँ जी, मुझे भी यही लग रहा था, तभी तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि ये सही है तो हो गया होगा तो ठीक है। जी जी ठीक है मैम, ठीक है, अजय जी, थैंक यू। वेलकम मैम। तो चलिए इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच बड़े ही रिस्पेक्टेड पर्सन पत्रकार पप्पू जी जुड़ चुके हैं। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ सबको मंच पे इनवाइट करती हूँ। आइए सर, वेलकम, स्वागत है आपका। पत्रकार पप्पू जी, वेलकम ऑन द स्टेज सर। जय श्री राधे राधे। पत्रकार पप्पू जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो वेलकम सर। चलिए, शायद सर बिजी हैं, तो चलिए इसी एक्साइटमेंट में के साथ मैं इनवाइट करती हूँ। हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छी मातृ शक्ति है जो बड़े ही अच्छे से पूरी कम्युनिटी को गाइड करती है और उनकी आवाज में वो दम है जो हर एक के दिल को छू जाता है। तो मैं बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ इनवाइट करती हूँ मनीषा मल्होत्रा मैम। मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका, मंच पे आइए। जय श्री राधे राधे दीदी, वेलकम ऑन द स्टेज। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मनीषा दीदी, वेलकम ऑन द स्टेज। चलिए, शायद मनीषा दीदी चाय बना रही है, अब चाय का टाइम हो चुका है, कोई बात नहीं। तो चलिए इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में, मेरे को नजर आए थे पंडित रोशन जी। आइए, मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है। पंडित रोशन जी, वेलकम ऑन द स्टेज सर। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। पंडित रोशन जी, तुसी किथे गए? ये सारे लीडर आज ऐसे हो रहे हैं, एक झलक दिखलाए कभी कभी आज चल गए छुप जाए। तो ये थोड़े से नजर आते हैं फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। चलिए, कमलेश कुमार जी, आपका स्वागत है, आइए। आपका माइक ऑन क्यों नहीं हो रहा है कमलेश जी? सुजीत भैया, ये माइक ऑन क्यों नहीं हो रहे इनके? किसका दीदी? कमलेश? कमलेश का ना? हाँ, कमलेश का कहाँ एड्रेस? ये माइक ऑन नहीं हो रहे इनके, मैं कब की कोशिश कर रही हूँ माइक ऑन करने की। अच्छा, चलिए, मैं काफी लोगों को कर दिया हूँ, ठीक है ना। अपना 1 by 1 आके अपना क्वेश्चन रखिए, मैं काफी लोगों को कर दिया हूँ। चलिए दीदी, आप लीव करके एक बार ज्वाइनिंग करिए, फ्री होगा मेरा हिसाब से। तो चलिए मैं इनवाइट करती हूँ सुजीत भैया, आइए, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। आप सुजीत भैया, अच्छी सी और दमदार सी शेयरिंग 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 ऐसे कैसे? आइएगा, वेलकम। मैं यहीं पे कहीं नहीं जाऊंगी, आप ऐसे मत के मैं चली जाऊंगी। आइए, आइएगा। बड़े ही मान सम्मान के साथ मैं इनवाइट करती हूँ हमारे छोटे भैया सुजीत पाउल जी को, जो बहुत ही अच्छे से मीटिंग के वक्ता भी हैं और बहुत ही अच्छे से प्यारी सी, बहुत ही हेल्दी और दमदार शेयरिंग भी रखते हैं। तो आइए सुजीत भैया, मोस्ट वेलकम, आपका हार्दिक 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 स्वागत है। वेलकम ऑन द स्टेज मोस्ट वेलकम सुजीत भैया। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू ममता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, और बहुत ही अच्छे से मंच का भी परिचालना करता है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोनों हाथ जोड़ करके आपको नमस्ते और प्रणाम। और इस मंच का क्रिएटर हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर हितेंद्र कुमार भैया का
हाथ जोड़ करके नमस्ते। और हमारे ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर अभिजीत परमानी सर को भी नमस्ते। और हमारे ललन कुमार भैया, आपका भी दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते। पत्रकार पप्पू भैया है, अरुण कुमार भैया है, हमारे कर्नल सिंह सर, और जितने सारे हमारे रिस्पेक्टेड लीडर और जितने सारे यूजर है, सभी साथियों को दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते। तो चलिए, और कुछ क्वेश्चन भी आए थे तो मैं सुने थे, जिन साथियों को जो डाउट भी थी, तो थोड़ा मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आप लोगों को क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैं ये वाला होस्टिंग नहीं है, मेरे को इनवाइट किया है अपना शेयरिंग रखने के लिए, तो बहुत ही अच्छे मौका मिला है मेरे को। तो देखिए, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। एक साथियों का एक क्वेश्चन आए थे, सर मैं क्या, जब मैं एसएमएस करने जा रहा हूँ तो मैं एसएमएस उसका पास नहीं जा रहा है सर, तो मेरा टेलीग्राम में कोई दिक्कत है क्या? तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो मैं 5 और 10 मिनट लग जाएगा साथियों, तो बिल्कुल धैर्य रख के आप लोग सुनिए। तो देखिए, अभी उन साथियों को एसएमएस नहीं जा रहा है, जो हमारे एडमिन है, लायरा और इमिली और अभय है और लियो है और डैनियल है, ये 5 आदमी है, ठीक है? तो उसका पास मैसेज नहीं जा रहा है। जब आप मैसेज कर रहे हैं तब आपका रेड सिग्नल आ जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आप एक काम करिए, प्ले स्टोर में जाके अपना टेलीग्राम को पहले अपडेट करिए। ओके, अपडेट करने के बाद आपका जो टेलीग्राम पे जो डाटा है उसको क्लियर कैच पहले करिए। करने के बाद फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। उसके बाद जाके आप एक बार देखिए, और टेलीग्राम आपका ज्यादा फुल हो गया है तो 6-7 को या 10 को कोई भी उसको डिलीट मार दीजिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई साथी एसएमएस करता है तो वहां पर पूरा भर जाता है, तो उसको भी डिलीट मार दीजिए। उसके बाद जाके आप देखिए और एसएमएस आपका बिल्कुल जाएगा। और फिर भी नहीं जा रहा है तो आप दूसरे एडमिन को भेजिए। जैसे 5 एडमिन है, मान लीजिए आपने ममता दीदी को एसएमएस किया, उसके पास नहीं गया, तो आप मेरे को एसएमएस किया, नहीं गया, तो इतंदर भैया और हमारे ललन कुमार भैया उन लोगों के पास जा रहे थे, उन लोगों को भेजिए। ऐसे कोई बात नहीं है, आपको लायरा को भेजना होगा। लायरा और मान लीजिए, और जो 5 एडमिन है उससे सभी से पहले हेड हो रहा है। जैसे इस मंच का क्रिएटर हमारे कुमार भैया है, ठीक है? मान लीजिए वो भले मैं एडमिन हूँ यहाँ पर, और ममता दीदी भी है, भैया भी है, ठीक है? मैं हम लोग मान लीजिए 4 आदमी यहाँ पर है, तो 4 आदमी से हमारे इतंदर कुमार भैया, जैसे आप लोगों को कोई क्वेश्चन, कोई भी कुछ एक डाउट है, तो आप लोग डायरेक्ट उसका साथ नहीं बात कर पाएगा, ठीक है? तो मान लीजिए आप लोग हमारे साथ बात करिए, हम तो आपका सॉल्व कर दे रहे हैं ना, तो ऐसे हो रहा है। आप उसका साथ नहीं हुआ था, उसका जो टीम है उन लोग बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको रिस्पॉन्स करेगा ना। भले आपको थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन में बता भी दे रहा है। जिन साथियों ने अभी कुछ डाला है, कुछ एसएमएस किया है, उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, हमारी टीम अभी पूरा काम कर रहा है, उसमें व्यस्त है, तो मैं फिर भी सभी का साथ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसे बता रहा है। लेकिन आप लोग चिंता ना है, लेकिन आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 4 घंटा से लेकर 24 घंटा के अंदर आपको मिलेगा, एक दिन का बाद भी मिलेगा, लेकिन 100% रिप्लाई मिलेगा, इससे नो डाउट, ठीक है? ये हो गया क्लियर। तो नेक्स्ट मैं आता हूँ, और जिन साथियों ने बता रहा है कि सर मैं क्या करूँ, मैं यूआईडी नंबर दूं या मैं अपना एसेट में जाके, तो माई पर जाके माई पर जाके, तो एक काम करिए सर, आपको माई का स्क्रीनशॉट नहीं देना है उसको, आप जाके एसेट पर देखिए, उसको दीजिए, ठीक है? वहां पर लिख दीजिए, आप रजिस्टर अकाउंट भी लिख दीजिए वहां पर, नहीं तो कुछ लिखने के लिए जरूरत भी नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं, आपको लिखना होगा, ठीक है? तो ये बात हो चुका है। तो नेक्स्ट मैं आता हूँ, एक साथियों को और एक क्वेश्चन आए थे, सर जैसे मैं अपना यूआईडी नंबर नहीं दे रहा है, तो वो कैसे वेरीफाई या रजिस्टर कैसे कर रहा है सर? ठीक है, रजिस्टर सर आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है? कंपनी। तो आप और हम कर रहे हैं क्या? हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप भी जैसे एक यूजर, मैं भी एक यूजर हूँ, तो वो जैसे बोल रहे हैं तो उसको ऐसे करने, हम लोग ऐसे देने के लिए क्या दिक्कत है? आपको जल्दी है, जितना जल्दी तो आप दे दीजिए, आपको नहीं लग रहा है फेक है तो आप अपना यूआईडी नंबर दे दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी कोई नोटिफिकेशन में बताया आप लोग हमको यूआईडी नंबर दीजिए या ईमेल दीजिए या पासवर्ड दीजिए, कोई बताया? ओनली एसेट पर जाके हमको एक स्क्रीनशॉट दीजिए, ऐसे बताया कंपनी। तो कंपनी से ज्यादा तो आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोगों को जल्दी है तो आप लोग करिए अपना मर्जी से। और एक बात, जैसे एक साथियों ने बताया अभी, जे सर 3-4 मान लीजिए मेरा एक आईडी मैं और सभी को भेज दिया, तो आप सभी को भेज दिया है तो वो तो हमारा जैसा तो बुड़बक नहीं है ना, वो तो 4 को भेज दिया, आप 4 आदमी डिस्कस करता है ना बैठ के, कौन क्या दे रहा है क्या नहीं, वो देख रहा है मेरा पास एक ही मैसेज में फटाफट डिलीट मार दिया, एक एसएमएस को रखेगा ना वो। जैसे मान लीजिए ममता दीदी, इतंदर कुमार भैया, ललन भैया हम है, ठीक है? तो मान लीजिए आप इतंदर भैया को भी, ललन भैया को भेजा है और ममता दीदी को भेजा, मेरे को भी भेजा, तो मैं हम 4 आदमी तो बात करता है ना बैठ के।
सॉरी तो चार बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो बात करके वहां पर तो हम लोग पकड़ जाएगा ना कौन क्या भेज रहा है क्या नहीं। तो जितेंद्र भैया बोलेगा हमको भी एक ही मैसेज आया है, ममता दीदी बोले एक ही, भैया बोला एक ही आया, तो तीनों आदमी डिलीट मार दिया, मैं अपना रखा हुआ आपका मैसेज। ऐसा भी हम लोग कर रहे हैं ना, आप सभी सियाना कंपनी है, ठीक है। तो बिल्कुल, और इससे नो डाउट जिसको ज्यादा डाउट है, जिसको ज्यादा जल्दी है, वो अपना मर्जी से डिसीजन लेके कर सकता है ना। यहाँ पर कोई किसी का टीम मेंबर है ना कोई अपलाइन है, ठीक है। जो जितना नॉलेज है वही शेयर करता है इस मंच पर। जो ज्यादा जवाब करता है, मैं सही में बता रहा हूँ, और कोई बुरा मत मानिए, तो बिल्कुल कस्टमर बैठा है मुझसे जाकर वहां पर बात करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मनी विड्रॉल देगा, मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। उसको भी जल्दी है, जैसे आपको जल्दी है, ममता दीदी ने बताया, और कंपनी को भी। देखिए मैं होस्टिंग करता हूँ, लेकिन मैं अपना बात रखता हूँ तो ज्यादा लगता है, तो इसलिए मैं अपना होस्टिंग में थोड़ा थोड़ा भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल साथियों, और जैसे बताया, आप लोगों को जिसका जिसका जो डाउट है ना, क्वेश्चन भी रख सकता है, मैं मंच पर हूँ आपको आंसर देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन और एक बात बता रहा हूँ, अपना जो मान लीजिए आपका पास 4 गो आईडी है, तो 4 गो, कल भी ये क्वेश्चन आया था, 4 गो आपका पास आईडी है, तो आप क्या किया, मान लीजिए, और चारों एडमिन को आपने अलग अलग करके भेज दिया, चारों एडमिन को, ठीक है। और भेजने के बाद अब क्या करेगा, अपना विड्रॉल नहीं लगाएगा क्या, आपका आईडी तो चला गया उसका पास, विड्रॉल कैसे लगाएगा, ईमेल कोड कैसे डालेगा, गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे डालेगा, लॉगिन नहीं करूंगा। मैं क्या किया, का रिजर्वेशन ही मैं नहीं किया हूँ, उस दिन ही मैं छोड़ दिया जब मैं मंदिर गया था। मैं तो अपना फोन से इसमें कर सकता था मैं, लेकिन फिर भी नहीं किया हूँ। तब सोचिए उस दिन मेरा $3000 चला गया। तो चलिए मैं बहुत कुछ बोल दिया हूँ, तो धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे से मत का भी परिचालना करता है दीदी, और थैंक यू सो मच। वेलकम ममता दीदी, आइए और कंटिन्यू करिए। वेलकम दीदी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका, से आपने कम्युनिटी को गाइड किया, बहुत मेहनत करते हो आप सभी के लिए, तो मंच की साइड से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ, मेरे को पंडित रोशन जी फिर से नजर आए हैं, तो मैं उनका मंच पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम ऑन द स्टेज पंडित रोशन जी, आइए। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे। पंडित जी कहाँ अंतर्धान हो जाते हो? जय श्री राधे, जय श्री राधे। वेलकम पंडित रोशन शर्मा सर, वेलकम सर। धन्यवाद सभी का, जितने भी यहाँ पर ट्रेजर फैमिली मेंबर, ट्रेजर के लवर जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी मेंटोर गुरुजन यहाँ पर विराजमान है, सभी को प्रणाम, जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। तो डिस्कशन चल रहा है नोटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि कहते हैं बैकएंड में कुछ अगर कंपनी की तरफ से हलचल चल रही हो तो डिस्कशन निकल ही आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार बातें रह नहीं जाती हैं कि अब हम क्या डिस्कशन करें कम्युनिटी के साथ। लेकिन अब जो है एक और नया दौर हमारे सामने शुरू हुआ है। हमने पिछले 1-1.5 साल में अलग अलग दौर देख लिए हैं इस सफर में, ट्रेजर के सफर में। जब से हम ट्रेजर एनएफटी में जुड़े थे, फंड से लेकर नोवा से लेकर, अब कहीं ना कहीं हम दोबारा वापस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर से जैसे कोई निकलता है तो नौकरी पेशा कमाई करके फिर वापस ऐसे घर में आता है। मुझे लग रहा है हम ट्रेजर से निकले फंड में, फंड से नोवा में, कहीं ऐसा समय ना आ जाए कुछ समय बाद कि हम दोबारा ट्रेजर एनएफटी में ना आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। फिलहाल अब क्या हो रहा है इसका आनंद लीजिए। सबसे बड़ी बात है, एक होप हमारे दिल में, हमारे सामने कंपनी ने दोबारा रखी है, एक दिल में होप जगी है कि हमें विड्रॉवल कंपनी देगी, जिसके ऊपर उन्होंने इस बिहाफ पर उन्होंने हमसे चाहे जैसे भी समझ लो एसेट स्क्रीनशॉट मांगे हैं, जो उनकी अपनी कोई
मजबूरी समझिए, जहाँ उनकी स्ट्रेटजी समझिए, जहाँ उनका कुछ भी समझिए, लिस्टिंग प्रक्रिया समझिए, आगे जो उन्होंने रीलिस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी ने जो नोटिफिकेशन आज का दिया उसमें भी उन्होंने यही दोहराया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी लिस्टिंग प्रक्रिया जो है 30 जून की फिर बेशक हुई है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं, दोबारा लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं और हम कभी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और कम्युनिटी का धन्यवाद देते हुए वो अभी भी आगे कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय कंपनी तो अपना काम कर रही है, लेकिन कम्युनिटी का जो प्रेशर है कंपनी के ऊपर की विड्रॉवल और कहीं ना कहीं लिस्टिंग जो द्वारा वो करेंगे उसका भी जो है सारा डिपेंड है विड्रॉवल के ऊपर। क्योंकि कंपनी को पता है कि जब तक हम विड्रॉवल नहीं देंगे, ट्रांजैक्शन शो नहीं करेंगे जहां पर लिस्टिंग करनी है, तो हम जो है आगे लिस्टिंग प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मार्च से लेकर जनवरी से लेकर मार्च तक कंपनी ने क्या किया था, हमको विड्रॉवल दिए थे। वो भी कंपनी की प्लानिंग थी कि हम ट्रांजैक्शन शो करके जो है लिस्टिंग की ओर जाएंगे। उसके बाद डायरेक्टली कंपनी ने सारा रोक के बोल दिया कि हम लिस्टिंग की ओर जा रहे हैं और वही ट्रांजैक्शन शो करके आगे लिस्टिंग उन्होंने की, लेकिन कुछ कमी की वजह से वो लिस्टिंग नहीं हो पाई। अब Q3 खत्म होने जा रहा है या हम 3 में है, तो आगे अगर दोबारा रीलिस्टिंग करेंगे तो दोबारा उनको ट्रांजैक्शन बतानी पड़ेगी। तो ये वही प्रोसीजर है कि कंपनी हमें विड्रॉवल देने जा रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी वाकई में दोबारा रीलिस्टिंग के लिए अपने आप को आगे लेके जा रही है, मेहनत कर रही है, तो अभी कंपनी को विड्रॉवल देना ही पड़ेगा। और बाकी रही बात बाकी में पिछले कुछ दिनों में, अब देखिए जब विड्रॉवल की बात आती है तो स्कैमर्स वगैरह या अदर अलग अलग चीजें हमारे सामने आना, जो कि स्कैमर समझ लो या नकली चीजें, ये बहुत ही होता है ऐसे। इसमें हमें अपने आप को सावधान रखना चाहिए और रखना पड़ता है। और अभी जैसे टेजर 9 के ऊपर इतना ज्यादा कस्टमर केयर का मतलब रिप्लाई देना, कई बार मतलब कि डाउट आ जाता है, क्योंकि कम्युनिटी इतनी ज्यादा इस वर्क से लेकर, अब हम आप खुद सोचिए कुछ लोगों को टेलीग्राम तक चलाना नहीं आता कि हम कैसे सेंड करें। तो हमारी ऐसी कम्युनिटी है कि कुछ लोग डर जाते हैं कि ये असली है नकली है, क्या हो रहा है, कहीं स्कैम तो नहीं हो रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ ये है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन समझ लीजिए। जो कंपनी को बिल्कुल साफ नोटिफिकेशन देना चाहिए था एक साफ कि हमारा टेजर 9 चैनल जो है हम कस्टमर केयर के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं और हमारी कुछ टीम हायर हो रही है। तो कुछ ऐसा अगर नोटिफिकेशन आता तो ये सारा कुछ जो रिमोट फैला है, जहाँ कुछ टेंशन हुई है लोगों के बीच में, जहाँ अविश्वास जो हुआ है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना था। तो चलिए अब जो है बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी ने विड्रॉवल की नहीं, अगर हमें इस चीज से विड्रॉवल मिल जाता है कि हम बार बार सारी टीम को एक्टिव करें और उनको एसेट का स्क्रीनशॉट भेजें, अगर ये चीज पर निर्भर है विड्रॉवल, तो हमें सभी को अपनी टीम को एक्टिव करके ये चीज करनी चाहिए ताकि हमें जल्दी से जल्दी विड्रॉवल मिले। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आराम से अपना आईडी का एसेट का स्क्रीनशॉट लेके अपने आराम से उसमें सेंड कर देना है। हाँ, ये हो सकता है कुछ लोगों को टेलीग्राम चलाना ना आता हो, या कुछ लोगों ने कई देर से काफी दिनों से ना चलाया हो, या कुछ लोग स्पैम हो जाता है टेलीग्राम के। और कुछ अगर आप कुछ स्पैमर्स के साथ भी अगर आप उसमें चैटिंग कर देते हैं या कुछ बातचीत कर देते हैं, तो आपका टेलीग्राम कहीं ना कहीं जो है मैसेज सेंडिंग जो है वो बंद कर देता है टेलीग्राम सिक्योरिटी के आधार पर। ये भी काफी लोगों के साथ मैंने देखा हुआ है कि अगर आप मैसेज भेज रहे हो तो वो रेड सा आ जाता है सेंडिंग में, लेकिन सेंड नहीं होता। तो इसका कारण यह है कि आपका टेलीग्राम जो है प्रतिबंधित हो चुका है। इसमें क्या होता है, जो आपके टेलीग्राम में जो सेव कॉन्टैक्ट है आपके, उसी को आप मैसेज सेंड कर सकते हो। वो भी तब अगर अगला आपको मैसेज करेगा तब। कॉल आ गया था बीच में। तो ये चीजें हैं, टेलीग्राम पे ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन जहाँ पर कंपनी जो कस्टमर केयर है उसने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा कि कोई टेलीग्राम से नहीं सेंड कर पा रहा, तो टीम लीडर अपनी टीम का खुद भी सेंड कर सकता है। क्योंकि कंपनी को मुझे लगता है सिर्फ इसका सिर्फ डाटा ही चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आगे मतलब कि यूजर शो करने हैं। जैसे आज कंपनी ने बताया कि 38 लाख यूजर है वो पंजीकरण करा चुके हैं। तो यही है, बस थोड़ा देर और वेट करनी है और हमें अच्छे समय का वेट करना है, जिस समय के लिए हम अभी भी मन ही मन उतावले हो रहे हैं। और
एक वेट भी मेहनत भी की है, वेट भी कर रहे हैं और यही आशा करते हैं कि ये अच्छा समय आए और कंपनी को इसके ऊपर बिल्कुल इस मंच के माध्यम से कंपनी को भी हम कहेंगे कि बिल्कुल जितनी भी कम्युनिटी में मेहनत की है उसको उसका फल जरूर मिलना चाहिए और जो एक्टिव रहा है इस कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज तक चला है उसको उसका प्रतिफल जरूर मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए और जो अभी एक्टिव हुए हैं उनको बधाई और वो भी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं और कहीं ना कहीं कभी कभी क्योंकि अलग अलग मंच बन चुके हैं, कहते हैं कि मंच में रहना चाहिए कि अगर अलग अलग मंचों को सुने तो माइंड के बार मतलब कि दो धाराओं में बढ़ जाता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें स्क्रीनशॉट नहीं भी भेजना चाहिए, ऐसे ऐसे मंच भी चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अपनी अगर सोचे जैसे आज का नोटिफिकेशन आया है मतलब कि कंपनी का जो ऑफिशियल नाइट में आया है तो आज जो है थोड़ा जो सभी का डाउट निकल जाना चाहिए कि ये कुछ अलग है क्योंकि वाकई में जरूरत है ये चीज भेजने की स्क्रीनशॉट ताकि जितनी जल्दी ये काम पूरा होगा उतनी जल्दी हमारा विड्रॉवल जो है वो आएगा। तो बस यही है। थैंक यू सर, आपने मैम आपने बोलने का मौका दिया और इतना ही कहूंगा कि और थोड़ा सा और धैर्य रखिए। बस ये है कि थोड़ा सा दो धारा में बंटे हुए हैं उस कंफ्यूजन से थोड़ा दूर रहिए, अपना एक माइंड रखिए और पॉजिटिव रहिए क्योंकि कभी कभी माइंड में ये आता है कि ये सिस्टम हमें ऐसी जगह लेके जा रहा है जहाँ ऐसे सिस्टम में हम जुड़ चुके हैं। अगर हम थोड़ा और धैर्य रखें 1 महीना 2 महीने 4 महीने जब विड्रॉवल तो कंपनी की मजबूरी है, वो उन्हें देना ही देना है, इसके ऊपर लिस्टिंग टिकी हुई है भी ये अगस्त में आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम और धैर्य करके 2-4 महीने और टिक गए तो हम बहुत अच्छे सिस्टम के साथ है, हमारा फ्यूचर जहाँ ब्राइट है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू ममता जी, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता। थैंक यू पंडित रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी है आपने, आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो चलिए साथियों, इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में बड़े ही सम्मानित पर्सन, ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर्स, हम सबके आदरणीय, जो बड़े ही प्यार से आप सब कम्युनिटी को गाइड करते हैं, तो हम भी बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ सर को इनवाइट करते हैं। तो वेलकम ऑन द स्टेज प्रदीप सर, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर। आइए प्रदीप सर, जय श्री राधे राधे सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम प्रदीप सर, आइए सर, आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर। राधे राधे सर, वेलकम सर, दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते, आइए सर, वेलकम सर। थैंक यू प्रदीप सर, आपको मेरा नमस्ते, दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते सर। वेलकम प्रदीप सर, जम्मू की शान, वेलकम, राधे राधे प्रदीप सर, राधे राधे सभी को एक ही सिंगल आवाज में प्यार भरी नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर नमस्कार। सभी को एक ही सिंगल आवाज के साथ और पूरी रिस्पेक्ट के साथ नमस्ते। मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या? कंटिन्यू करें सर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले माफी चाहता हूँ कि कल मैं नहीं आ पाया था, कुछ कारणवश कई बार घर की भी समस्या हो जाती है, परिवार को टाइम देना पड़ता है। तो दूसरा, सभी साथी, जितने भी साथी सुन रहे हैं, सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप जहां पर सही तरीके से अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जहां अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर फिक्रमंद हो, और ये फिक्र साथियों रखना भी जरूरी चाहिए, क्योंकि जिस भी दशा में, जिस भी स्टेज में हम सभी हैं आज, तो फिक्र करना लाजमी है। इस लेवल के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर साथियों सदियां निकल जाती हैं,
इंसान पहुंच नहीं पाता है, खास करके पैसे के मामले में, क्योंकि पूरी की पूरी दुर्दशा, पूरी रूपरेखा और किसी भी स्ट्रक्चर को अगर चेंज होना है तो इसकी जरूरत हमेशा रहती है। तो भगवान करे हम सभी को वो चीज मिले जो हम सोच के इस समय जुड़े हुए हैं। कुछ एक चीजें साथियों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे मेरी आवाज आ रही है, कोई बता सकता है क्या? जी सर, कंटिन्यू सर, आ रही है सर जी। थैंक यू। आप सभी जगह पर जाते हो, सभी जगह सुनते हो, और उसका रीजन यही होता है कि एक आशा लेकर जाते हो कि हाँ पे कोई ना कोई चीज हमें कहीं से ऐसी मिल जाए जिससे मेरा 1 घंटा निकल जाए, मेरा शाम वाला सेशन निकल जाए, शाम हुई तो मेरी रात निकल जाए, और जैसे ही सुबह होती है तो फिर एक आशा बन जाती है कि आज सुबह कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो एक जैसे हमारा सहारा होता है, ये सहारा सिस्टम बन गया, हमारा सपोर्ट सिस्टम हो गया ये, क्योंकि इतना लंबा हमें कोई देता नहीं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर। जहां एक रजिस्टर्ड संस्थाएं होती हैं वहीं पर बंदा जाता है इस तरीके से, और जिसको कोई देखभाल ना हो, जिसको देखा ना हो, जिसका आता पता ना हो, ऐसे सिस्टम के साथ इस तरीके से इतना लंबा समय देना और इस डेडिकेशन के साथ, ये एक अद्भुत है और एक्चुअल में काबिल तारीफ है जिन्होंने अपना समय दिया है। तो साथियों, जहां थोड़ा सा मजबूत रहने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, सब्र रख लोगे तो शायद अच्छा ही हो सकता है। बात करते हैं साथियों सिस्टम की। मैं अपने बारे में बात करता हूं कि अगर मैं इस सिस्टम के साथ हुआ हूं तो मैंने इस समय क्या करना है। 27 जुलाई को हमारे सामने तकरीबन एक 30 दिन के लंबे अंतराल के बाद सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन रखा जिसकी हमें बहुत जरूरत थी। तो उससे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ हमारा और सिस्टम के अंदर। तो खुशी की बात थी, जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ा तो वहां से लेकर अभी तक आज 6 अगस्त हो गई है। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं कि मुझे कंपनी ने 3-4 टास्क दिए। सिस्टम ने मुझे नंबर 1 टास्क दिया कि आप अपने एप्लीकेशन को लॉगिन कीजिए, आप अपने अकाउंट को ओपन कीजिए, चाहे आप वेबसाइट से ओपन करें या फिर आप एप्लीकेशन से ओपन करें। जो रेगुलर बेस के ऊपर उसको देख रहे हैं फंड अपने को, वो बहुत अच्छा। जिन्होंने नहीं देखा था पिछले 5-6 महीने के अंदर, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट था डिपॉजिट का, वो पैसे की वजह से, हमारी मन की इच्छा की वजह से हम होल्ड किए हुए थे, तो वो अकाउंट भी ओपन हो गया। क्योंकि जो होम पेज था वहां पे जो एक डिमांड थी 36 USDT की, उस पॉपअप को हटा दिया गया। तो मैंने जो मेरा अकाउंट बंद था, मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सेस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिस्टम ने अपनी कुछ चीजें थी जो सामने रखनी शुरू की। उन चीजों के अंदर कुछ एक पॉइंट्स देखने को मिले, जैसे अब लास्ट 6 मंथ के अंदर और कुछ अलग चीजें थी, लेकिन इन नोटिफिकेशनों के अंदर सिस्टम ने ये चीज बार बार रिपीट की कि मैं आपके सामने चीजें तभी रखूंगा जब मेरा पीछे बैकएंड के अंदर जब मेरी चीज कोई हो जाएगी, मैं तभी आपके सामने आऊंगा। कोई कंसेप्ट जहाँ किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर मैंने काम कर लिया होगा, मैं तभी आकर, हाँ आपने वहां जाकर अपना काम कर लेना है।
अगला आदेश मेरे लिए ये आया बीच में बीते दिन कि हाँ आप अपना स्क्रीनशॉट लेके रखो। उस स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैसेज तब्दील हुआ। मैसेज के अंदर थोड़ा सा चेंज आया कि आप ऐसे ऐसे करके अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपना स्क्रीनशॉट भेजिए। तो मेरे लिए दुविधा ये बन गई कि मैं स्क्रीनशॉट भेजूं कि नहीं भेजूं। बट फाइनली मुझे डिसीजन लेना पड़ा। लिया कैसे कि सिस्टम ने बोला कि हाँ एसेट वाला स्क्रीनशॉट भेजिए। एसेट वाले स्क्रीनशॉट देखा तो देखने के बाद पता चला कि कहीं प्राइवेसी के ऊपर या के ऊपर कहीं कोई डैमेज तो नहीं हुआ। तो शायद वहाँ लगा कि हाँ नहीं, सिस्टम का डिमांड था उसको एसेट वाले पेज को क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करना। हिम्मत की कैसे भी की तो स्क्रीनशॉट भेजा, लेकिन उसके लिए ना किसी ने मुझे बताया ना किसी ने मुझे फोर्स किया। क्यों मेरा सेल्फ डिसीजन था, मुझे सेल्फ डिसीजन लेना ही पड़ना था, क्योंकि मैं इतने बड़े एसेट के साथ मूव कर रहा हूँ। एम मेरा है अपने एसेट को अपने पास लाना। अभी वो आधा अधूरा एम है, एम पूरी तरह फुलफिल नहीं हुआ। तो उसको फुलफिल करने के लिए जो बीच में रुकावट आ रही है तो उसको क्लियर करना पड़ेगा, बिल्कुल सोच समझ के साथ, सावधानी के साथ, लेफ्ट राइट की अंडरस्टैंडिंग करके। तो जहां पर मैं अपने आप को होल्ड करना चाहता हूं, ये स्क्रीनशॉट जो भेजना नहीं भेजना, साथियों मैं कहीं नियुक्त नहीं हूं, मैं भी एक यूजर हूं। जैसे आप 600 बंदे भी बैठे हैं तो 601 भी मैं हूं। मान लो 600 आप हो, 601 मैं हूं। जैसे आपकी राय है वैसी ही मेरी राय। मुझे किसी ने नियुक्त नहीं किया, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि मैं आके बोलूं आपको कि हाँ भी आपने स्क्रीनशॉट नहीं करना है। हाँ, पहले 24 घंटे बनते हैं एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए कि क्या आगे जाकर क्या रूप लेता है, तो वो लाजमी भी है। अगर पहले आपने 24 घंटे स्टडी किए होंगे, मैंने स्टडी करके किए हैं, तो अभी भी वो स्क्रीनशॉट वाला प्रोसेस कंटिन्यू है। तो इसके लिए हमें खुद हिम्मत जुटानी पड़ेगी, हमें अपने आप को खुद मनाना पड़ेगा, अपने अंदर से एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मैंने ये काम करना है। लेकिन उस काम करने से पहले मैंने सिक्योरिटी का ध्यान रखना है कि मैंने माई वाले इंटरफेस को नहीं भेजना है। कहीं माई वाले इंटरफेस को मैंने भेजते समय वो ऊपर जो हाफ मून बना होता है उसको क्लिक तो नहीं किया है, उसका जो मेरा यूजर नेम है, मेरा यूआईडी है, वो कोई देख तो नहीं पा रहा, उसके अंदर भी होता कुछ नहीं है। वो क्या होगा, कहीं गलती से किसी से वायरल हो गया तो हमारे जैसों के लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे किसी का पासवर्ड चेंज कर देना या कुछ कर देना। जो मैं अपने अकाउंट के साथ स्मूथली काम कर पा रहा हूँ वो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी होगा कुछ नहीं कि एक दूसरे को जैसे लेग पुलिंग वाला सिस्टम, उससे बचने के लिए एसेट वाला वहाँ पे तकरीबन पर्टिकुलर नहीं होते, ऐसे भी ही स्क्रीनशॉट से भी अपना अपना शेयर करते हैं। तो उसको हिम्मत करके सेल्फ कोई ही डिसीजन लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, भेजना नहीं भेजना। शुरुआती दौर के अंदर थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे अभी समय बढ़ता जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कहीं कि हाँ उसमें हेजिटेशन कोई करनी चाहिए। क्योंकि एक ही चीज को जब कोई भी सिस्टम या कोई प्रोजेक्ट बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार मुद्दा बनाया हुआ है, तो शायद फिर वो हार्मफुल नहीं हो सकता। क्योंकि हमने जिस प्रोजेक्ट से पैसे लेने हैं उसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और वही प्रोजेक्ट मांग रहा है।
लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ अपना बिल्कुल देखभाल के कि कहीं मेरा उसके अंदर मेरी तरफ से कुछ गलत नहीं जाना चाहिए, तो इनिशिएटिव लेकर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है साथियों, कौन सा ग्रुप क्या है, कौन सा कैसे है, किसमें क्या मैसेज आ रहा है, किसमें नहीं। मैंने शायद डे बिफोर यस्टरडे मुझे लगता है कि मैंने शायद बोला था एक बार कि हाँ, जो नोटिफिकेशन जो आज आया है नोवा एनएफटी वाले ऑफिशियल के अंदर, इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस वाले 3-4 पैराग्राफ्स हैं, उनके अंदर पहला और दूसरा पैराग्राफ जहां पे ग्रीन टिक लगा हुआ है वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई एक ऑफिशियल ग्रुप है जहां पूरी की पूरी सिक्योरिटी है, वो ये ग्रुप है। बाकी जो ग्रुप है कम्युनिटी के जो कम्युनिकेशन के ग्रुप हैं उनके ऊपर भी आपने ध्यान देना है। उनकी बात भी, जो बात उसके अंदर आएगी, जो मैसेज उसके अंदर आएगा, उसको आपने फॉलो करना है। एनी हाउ कुछ भी अगर हो रहा है, अकाउंट हमारे पास है, डिटेल हमारे पास है, लेकिन हमने जब भी कोई काम करना है पूरी सिक्योरिटी के साथ करना है। कहीं पे भी जल्दबाजी में नहीं करना है। किसी दूसरे के पास जाकर उसको नहीं बोलना है कि हाँ भाई ये कर ले, वो कर ले, मेरा अकाउंट तू खोल, मुझे खोलना नहीं आता है। नहीं खोलना आता है उसको पूछो कि भाई मुझे अकाउंट खोलना नहीं आता है, ओपन करना नहीं आता, मुझे बताओ कैसे ओपन करना है। उसके पास बैठो 2 मिनट के लिए, लेकिन जब अपना अकाउंट खोलना है अपने मोबाइल के अंदर सेल्फ से खोलो, ताकि आपको पता चले कि भाई मैंने अपने अकाउंट को कैसे खोलना है। ये मेरी तरतीब है और इस तरतीब को हम फॉलो करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। अगला है साथियों हमारा बिल्कुल फेवरेट और हमारी टॉप प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट, वो है विड्रॉल। हम सभी का एक इशू है पिछले काफी दिनों से, तो वो होना भी चाहिए, क्योंकि जिस सिस्टम के साथ हम जुड़े हैं वहां से अगर विड्रॉल नहीं हमें मिल रहा है तो दुख वाली बात है। तो हम सभी हर एक दिन आकर नई बात करते हैं, जुड़ते हैं। वो किस लिए? हमें पैसे तो चाहिए, विड्रॉल चाहिए। तो विड्रॉल के लिए शायद ऐसे लग रहा है कि कहीं जो प्रोजेक्ट जहाँ सिस्टम जिस दिशा में अभी बढ़ रहा है, तो शायद वो उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि आज वाले नोटिफिकेशन के अंदर भी, चाहे वो लायरा ने मैसेज किया है या फिर एनएफटी ऑफिशियल वाले के अंदर है, दोनों नोटिफिकेशन के अंदर एक कॉमन सेंटेंस है। वो है कि कम्युनिटी एक ड्राइवर फोर्स है जिसकी वजह से हमारी नोवा एनएफटी जिस स्टेज में आज खड़ी है वो इसी की बदौलत है। तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म ऑन द ट्रैक, ऑन द लाइन, शायद मे बी आने वाले दिनों के अंदर कुछ दिखेगा। लेकिन ये नहीं बोला जा सकता कि भाई विड्रॉल कल स्टार्ट हो जाएगा, विड्रॉल परसों स्टार्ट हो जाएगा, कब स्टार्ट होगा। अभी साथियों लंबा समय हो गया हमें देखते देखते। जैसे कोई चीज ओरिजिनल सामने आएगी, सच वही है। पॉपअप आईडी के अंदर हटा, अभी हम बोल सकते हैं कि हम अपनी आईडी को ओरिजिनल बिल्कुल अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं। सच्चाई है। विड्रॉल जिस दिन सक्सेस होकर हमारे अकाउंट के अंदर आ जाएगा, वही एक सच्चा सबूत होगा कि हाँ आज विड्रॉल स्टार्ट हो गया। उससे पहले क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसका कोई अता पता नहीं है। अंदाजा लगाना भी गलत है, क्योंकि बहुत अंदाजा लगा लिया अभी। लेकिन एक आशा सी दिखती जा रही है कि हाँ वो टाइम शायद हमारा नजदीक है।
आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसी चीज हमें देखने को मिले जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, उसके साथ संबंधित कोई चीज हमें रिसीव हो या मिले। नेक्स्ट इशू आता है साथियों, मैं हमेशा एक बार बार रिपीट करता हूं कि आज के दिन के अंदर सिर्फ 2-3 काम बताए सिस्टम ने। नंबर 1, लॉगिन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना रिजर्व कीजिए और अपने बंदों को बताइए, बाकी फालतू का कोई काम नहीं। बाकी जिस ड्यूटी है, अभी सिस्टम की ड्यूटी है, वो सिस्टम अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन फिर भी कोई ना कोई हम जैसा आ जाता है, कोई ना कोई स्क्रीनशॉट वायरल कर देता है कि भाई ये हो गया, वो हो गया। मैं बोलता हूं कोई भी चीज आप वायरल करते हो, पहला नंबर तो करनी नहीं चाहिए। मैं अपनी एग्जांपल क्यों देता हूं, मुझे 5 साल हो गया इस सिस्टम के साथ काम करते हुए और तकरीबन 3 साल हो गया मंचों के ऊपर बोलते हुए, और आप लोग भी सारे मीटिंगों के ऊपर सुनते रहते हो जा जाकर। मुझे कोई एक इंसान बता दे कि हाँ भाई प्रदीप ने ये स्क्रीनशॉट वायरल किया है, ये अपना कोई रिप्लाई वायरल किया है या कोई चीज, उसका रीजन क्या है? मुझे कोई पता ही नहीं है कि जो मैं वायरल करने जा रहा हूं वो सच है कि झूठ है। मेरी बात मान लो मैंने लायरा से की है, मुझे क्या पता आगे लायरा है भी है कि नहीं है, पता नहीं कौन है आगे। वो सिर्फ मैं अपनी शांति के लिए अपने पास रख सकता हूं कि हाँ मैंने बात कर ली बस। लेकिन सच्चाई साथियों, जैसे आज आईडी खुली, हम रिजर्वेशन लगा रहे हैं, वो पता चलता है कि सिस्टम ने काम किया है। वो है सिस्टम का एक जिंदा सबूत। दूसरा जिंदा सबूत सिस्टम का कब मिलेगा? जब विड्रॉल सक्सेस होगा और हमारे अकाउंट के अंदर आएगा, तो जो एक्टिविटी है उससे पता चलता है कि हाँ पीछे कोई स्ट्रक्चर, पीछे कोई सिस्टम मूव कर रहा है। तो हमें उस समय का वेट करना चाहिए आराम से, ठंडे दिमाग से। नेक्स्ट आता है अपने फंड की सुरक्षा रखिए समय, अपने फंड की ज्यादा रिशफलिंग ना कीजिए। कोई बोलता है कि मेरे से फलानी चीज की ये चीज की आकर शिक्षा लो, या कोई बोलता है कि मैं आपको ये कर दूंगा। मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऐसा कोई भी काम देखने को नहीं मिलेगा आने वाले समय के अंदर जो एक देहात के अंदर अपने घर के अंदर पशुओं के साथ काम करता है, खेती के अंदर काम करता है, वो भी इस प्रोजेक्ट को सिंपल वे के साथ हैंडल करेगा। उसका रीजन क्या है कि इस प्रोजेक्ट की कम्युनिटी इतनी बड़ी वास्ट है कि अगर सिस्टम 1.5 साल के बाद सभी की सभी सारी दुनिया को ओपन कर सकता है, उनको फंड दिलाने की भी हिम्मत रखता है। उसके अंदर इच्छा शक्ति वो कब जागेगी ये किसी को पता नहीं, लेकिन हिम्मत उसके अंदर पूरी है। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो हम कर नहीं पाएंगे। कहीं ऐसी कोई जहां इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो वो कर नहीं पाएगा। साथियों, दुकानदारी अगर चलानी है या कोई काम को आगे बढ़ाना है, वो अगर डिफिकल्ट हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, डिफिकल्ट है उनका जो कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट को लेके उन्होंने आगे बढ़ना है, हमने तो काम करना है, हम उसके कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं हम, तो हमारे से वो बिल्कुल सिंपल वे, बिल्कुल सही तरीके से हमारे समक्ष रखेंगे जो हम आराम से कर पाएंगे। अगर वो काम डिफिकल्ट हमारे सामने उसने रख दिया तो फिर वो अपने बिजनेस को आगे, अभी ट्रेडिंग दुनिया को सारी को मुश्किल लगती है। आप 10 फिजिकली एक्टिविटी किताबों के अंदर पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा इतने दिन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिजिकली एक्टिविटी करोगे आप, छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट करोगे, $1 की, आधे डॉलर की, धक्के खाओगे, $0.5 नुकसान होगा, $0.5 की ट्रेडिंग करने जाओगे, पता लगेगा उसके अंदर फीस नहीं है, बिना फीस के मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, तो धक्के खा खा कर बंदा
पैसों की जो प्रक्रिया है वो तब सीखता है। लेकिन उसके अंदर भी यही होती है कि कभी अभी कोई छलांग लगा लेता है पहले ही 100 USDT की, तो जब नुकसान होगा तो भाई 100 USDT हो जाएगा। इसी बोला जाता है स्मॉल इन्वेस्टमेंट कीजिए क्रिप्टो के अंदर और बड़ा फायदा उठाइए। जहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बड़े के चक्कर में नहीं, छोटा इन्वेस्टमेंट और फायदा बड़ा। जब भी आपने आगे भी काम करना है या अभी भी कर रहे हो, आज की डेट के अंदर अपने अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, हर तरह का बैलेंस रखो, हर चीज को सही तरीके से खुद को अपने हाथ राजों में तोलिए अपने अकाउंट को कि हाँ मैं अभी जा रहा हूं तो मेरे पास जहां कुछ है, सुबह अगर मान लो अभी जैसे नोटिफिकेशन आया, अगर सुबह कोई चीज ओपन हो जाती है तो मैं उसका फायदा उठा सकता हूं कि नहीं उठा सकता हूं, तो वो हमेशा चीज दिमाग के अंदर रखनी है। उसका रीजन क्या साथियों, हमने बहुत लंबा टाइम दे दिया, अभी बहुत लंबा समय गुजार दिया इसके साथ। अभी घर वाले भी हमारी तरफ देखते हैं कि ये पागलों की तरह धक्के खा रहे हैं, पागलों की तरह काम कर रहे हैं, तो पैसा कब मिलेगा। तो ऐसा ना कि कहीं वो अपॉर्चुनिटी आए, वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि सिस्टम की साइड से और आपकी मेहनत जो आपने अभी तक जो मेहनत की है उससे आपने बहुत अच्छे फंड रेज कर दिए हैं। आज अभी जरूरत है इस समय अपने माइंडसेट को ओपन करके, क्योंकि डेली फंड की अर्निंग आ रही है, अपने माइंडसेट को ओपन करके, अपनी आंखों को ओपन करके कि मैंने कैसे उसको रखना है, एक बैलेंस बनाकर चलते रहिए। कोई नहीं गाइड करेगा इसके लिए कि आपने फंड को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे रखना है, कहाँ डालना है, कितना डालना है, कोई नहीं बताएगा। ये खुद से ही सीखना पड़ेगा और खुद ही अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। सबसे लास्ट और फाइनल पॉइंट जो मैं हमेशा बोलता आया हूं, सभी मंचों के ऊपर घूमो, सभी प्लेटफॉर्मों के ऊपर जाओ, क्योंकि सभी लोग इसी की बात कर रहे हैं। सीखो, आप जो आपको चीज अच्छी लगती है उसको सीख लो, लेकिन एक प्रैक्टिकल होकर। जब तक प्रैक्टिकल होकर नहीं काम करोगे तो नहीं आगे गाड़ी चलेगी। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, 600 ग्रोथ फाइनेंस में लगेगा तो 600 लगेगा ना, 599 नहीं लग सकता, नहीं उठाएगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे अकाउंट के अंदर 600 है, तो देन मैं उसको क्लिक कर। ये है प्रैक्टिकल चीजें। प्रैक्टिकल जब तक नहीं होंगे हम, प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं आएगी, तो तब दुविधा बनी रहेगी। अपनी स्पीच वाइंड अप करने से पहले लास्ट में अनुरोध करता हूं, जितने भी लोग हैं इस समय ऑफिशियल चैनल को फॉलो करो, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को फॉलो करो, उसको स्टडी करो, और नहीं समझ आती तो पता करो, हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी पढ़ते हो। दूसरा, जिन नोटिफिकेशन को पढ़ के इतना पजल होने की जरूरत नहीं। उसका रीजन क्या होता है, ये एक टेक्निकल चीजें होती हैं, इनके अंदर टेक्निकल टर्म होते हैं कि कोई वर्ड इकोनॉमिकली सही होता है, कोई प्रैक्टिकली सही होता है, तो हर शब्द का अलग अलग मूल और अलग अलग मीनिंग होता है उसका। तो उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ना है। किसी तीसरी चीज के ऊपर विश्वास नहीं रखना है। किसी ने कोई चीज फेंक दी उसके अंदर, तो उसके ऊपर विश्वास करके नहीं चलना है। देखना है कि क्या ये चीज सिस्टम ने बोली है मेरी आईडी के अंदर आई है कि नहीं आई। अभी सिस्टम ने बोला पॉपअप हटा है, तो सभी को पता चल गया ना, पूरी आईडियों के अंदर पॉपअप हट गया है। तो बस यही विश्वास है, इसी विश्वास को बनाए रखो, आपस में प्रेम भाव से रखो, और विड्रॉल के दौरान अपना जब भी विड्रॉल, सपोज आज कल परसों नरसों जब भी कभी खुलेगा, विड्रॉल प्लेस करने से पहले अपना बैलेट एड्रेस प्रॉपर चेक करना। जो बैलेट एड्रेस मैंने सेट किया हुआ है वही बैलेट एड्रेस है कि नहीं, ये हमारी बेसिक तरतीब है। अगर कंपनी कहीं हमें अलग से कोई इंस्ट्रक्शन देती है आने वाले दिनों के अंदर, तो उसको फॉलो करना है,
क्योंकि हर दिन इंस्ट्रक्शंस नहीं है, हर दिन एक नया है। जो भी चीजें नई सिस्टम बताएगा, ऐसे नहीं बोलना कि हाँ सर पहले तो ये होता था, पहले उसने ये किया, पहले सिस्टम ने ये किया। नहीं, अभी देखो आप 27 जुलाई के बाद नोटिफिकेशन इंग्लिश भी चेंज हुई, नोटिफिकेशन के अंदर जो बोलने की बातें वो भी चेंज हुई, नोटिफिकेशन के अंदर एक तरतीब है जो वो भी चेंज हुई, उनका बोलने का ढंग भी चेंज हुआ। और इतना बड़ा चेंज हुआ 27 तारीख से पहले आप क्या थे कि हम सोचते थे ये अकाउंट खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, ऐसे 27 तारीख के बाद पूरे के पूरे अकाउंट ओपन हो गए, सारे लोग रिजर्वेशन लगाना शुरू कर दिए जिसने सोचा भी नहीं था। तो यही है सिस्टम। सिस्टम आने वाली सुबह के अंदर कौन सा एक्शन लेगा, किस प्रकार से काम करेगा, किसी को पता नहीं है। मुझे तो नहीं है, किसी का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कल ये सिस्टम, मैं अपनी तरफ से तैयार हूं, कल जो भी ये करेगा मैं आज की डेट में जो चीजें इसने बताई उसको फॉलो किया है, कल जो ये बताएगा उसको देखूंगा, सोचूंगा, विचार करूंगा, स्टडी करूंगा, तो जैसे आगे बढ़ने वाली जरूरत होगी वैसे आगे बढ़ूंगा। ये नहीं निकता चुनी वाला काम नहीं। तो हम सभी ने यही सोच रखनी है, क्योंकि पैसा बनाना है साथियों, एम ये होना चाहिए, लेकिन माध्यम है हमारा सिस्टम। सिस्टम के साथ थोड़ा सा मिलना भी पड़ेगा, तभी वो पैसा निकल पाएगा। बाकी जो लोग सोचते हैं कि ये पैसा नहीं मिलेगा या कौन देगा, वो अलग बात है। अपना एम रखो, जिसने लेना है वो अपना एम रखो, जिसने नहीं लेना वो अपना एम रखो। हमने लेना है तो हम धक्के खा रहे हैं, जहां पर जिसने नहीं लेना है, किसी को और जगह कहीं मिलता है इतना पैसा, कोई और दे रहा है, वहां ले लो जाकर। इसलिए इसका वेट करते रहना कि कभी लिस्टिंग का, कभी ये कभी वो। लेकिन हमने प्लान बनाया हुआ है कि हमने जहां से लेना है, जिस दिन ये परमानेंटली ऑफ हो जाएगा, चला जाएगा, हम भी साइड हो जाएंगे। तो इसलिए आपने धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, लेकिन एक होप जरूर नजर आ रही है एक्टिविटी से, उनके बोलने से, उनकी तरतीब से, उनके काम करने के तरीके से, और दूसरा कम्युनिटी के प्रेशर से, क्योंकि लोगों को जरूरत है पैसे की, यही सच है, सबको जरूरत है। लास्ट में साथियों, आप सभी खुश नसीब हो, और इन दिनों में फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिना सिरदर्दी पालने की जरूरत। अभी इसके बड़ी फड़ा है साथियों, तो सब है। बड़े पैसे को देखना चाहते हो तो थोड़ी सोच भी बड़ी करनी पड़ेगी। बड़े पैसे को एडजस्ट करना है तो थोड़ा स्पेस भी बड़ा रखना पड़ेगा। जब सोच बड़ी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बड़ी हो जाएंगी। जब सोच बड़ी होती है तो पेशेंस का लेवल भी बहुत बड़ा रखना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। बाकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई, जो इतना हार्डवर्क कर रहे हो, और हर एक साथी को, हर एक इंसान को मेरी तरफ से नमस्ते। और मैं दिल से चाहता हूं साथियों कि ये जो पैसे हैं आप सभी को मिलें, और आप सभी अपने अपने घर परिवार को आगे लेके जाएं। ये पैसा बहुत मुश्किल मिलता है साथियों, चाहे फंड आज आपको डिजिट के अंदर ही दिख रहे हैं, लेकिन डिजिट के अंदर भी तभी दिखते हैं साथियों अगर सामने हो। आपके मोबाइल के अंदर आपने कमाई की है तभी आप आज इसको डिजिट मान पा रहे हो, नहीं तो ये डिजिट भी नहीं है। जिसकी आइडिया भी खुली है वो उसके अंदर डिजिट वही 200 2000 है, लेकिन आप अपनी आईडी का डिजिट देखिए, फर्क है। तो बस इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए, और बहुत बहुत धन्यवाद। यही कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, शांत रहें, और अपने आप को समर्थ करके आगे बढ़ें, अपने आप को मजबूत करके डिसीजन लें और आगे बढ़ें, किसी की तरफ मत देखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हर दिन की तरह सर बहुत ही सुंदर शेयरिंग आपने रखी सर, और बहुत ही अच्छे से एक्टिविटी को गाइड किया। आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए साथियों, इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ
अपने को होस्ट पार्टनर सुजीत भैया, मोस्ट वेलकम। आइए आगे का सेशन कंटिन्यू करें आप। आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सुजीत भैया। थैंक यू ममता दीदी। वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही अच्छे से अपने भी ये मंच का परिचालना कर रहा था, तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और प्रदीप सर हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, और बहुत ही अच्छे से सर अपने बातों भी रखी, बहुत ही अच्छे से गाइड भी की सर, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट इनवाइट। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे बात नहीं हुई, आप अपने गले का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए और मंच को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू जी। जी सर, जी सर। अभी तो सर थोड़ा गर्म पानी पी रहा था कंटिन्यू, अभी तो थोड़ा सही हो गया होगा सर। बिल्कुल जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नेक्स्ट इनवाइट करते हैं साथियों आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर और हमारे बीच हमारे मातृशक्ति, मैं बड़ी ही आदर और मान सम्मान के साथ मैं मंच पर इनवाइट कर रहा हूँ। गुरदासपुर से बिलोंग करते हैं, तो मोस्ट वेलकम रंजित कौर दीदी, आइए, आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर दीदी, वेलकम, आइए, मोस्ट वेलकम। रंजीत कौर दीदी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रहा है तो आप मंच पर आइए, वेलकम। चलिए कोई काम पर व्यस्त होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इनवाइट कर लेते साथियों आप लोगों के बीच हमारी बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, उड़ीसा से बिलोंग करता है, तो मोस्ट वेलकम नंदू किशोर सर, आइए, आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सबसे पहले यहाँ के जो मंच को संचालक हमारे सर, सर, मोदी सर और बहुत सारे लोग यहाँ जो आते हैं, हमारे रोशन सर, बहुत सारे लीडर, अरुण हरिद्वार सर, सभी को मेरा गुरदासपुर से हमारे सिस्टर परी साबे को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप साथियों, मैं तो यहाँ पर कुछ सीखने के लिए, सुनने के लिए आता हूँ। जितेंद्र सर का जो है, प्रदीप सर का जो ये लोग जो स्पीच देते हैं, बहुत बढ़िया मोटिवेट होते हैं हम सारे चीजों से सुन करके। और सिस्टम का जहाँ तक है, तो हम तो टेक्निकल बात उतना जानते नहीं है, सुन करके ही हम यहाँ पर कुछ सीखने का कोशिश करते हैं, सीखते रहते हैं। और बहुत बढ़िया सिस्टम, हम बहुत भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली है हम कि आज मुझे ऐसा सिस्टम मिला, ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन। मैं 2024 में जब पहली बार यहाँ पर ज्वाइन किया तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मुझे ना ऑफलाइन भी कुछ बताया नहीं, लेकिन उसका धन्यवाद हो जो मुझे इस सिस्टम को दे करके, पता नहीं कहाँ रहती है कहाँ नहीं, लेकिन उसका अभी 1.5-2 साल होने जा रहा है, कोई आता पता नहीं है। लेकिन मैं इस सिस्टम को पीछा करते हुए मैंने खोज किया इसका कि ये कहाँ तक जाने वाला है, क्या करने वाला है। एक आत्मविश्वास था मेरा अंदर कि मैं ये सिस्टम से जुड़ा हूँ, तो पूरा तरीका से मैं इसमें इसका बारे में मैं जानना चाहूँगा। इस के साथ मैंने इसको खोज किया तो बहुत सारे मंच मिलते गया मेरे को, और वहाँ से मैं कुछ कुछ सुनते गया, और सुनने के बाद कुछ कुछ मंच ऐसे भी था जहाँ से मुझे धोखा मिला। 2003 के बीच में लोग रहते थे, लेकिन उसका बाद वो अपना मंच अलग प्रोजेक्ट हो करके अलग लोगों को गुमराह करके वो ले गए, मैं अकेला पड़ गया। फिर से मैंने खोज किया, यूट्यूब से खोज किया, उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे मनदीप शर्मा का जो मंच है, हमारे अमूल्य साहब जी रहते थे, उस मंच पे जब मैंने सुनने लगा, सुनते सुनते बहुत अच्छा वहाँ का कुछ आशा भरी कहानी वहाँ बताया जा रहा था, ड्यूटी के बारे में क्या है, कहाँ तक जाएगा। तो मैं 2-3 जगह में फेलियर हो चुका था, क्योंकि अपना माइंड उसमें सेट नहीं हुआ था, जैसे कि बिटकॉइन हुआ। उस समय मेरे को मेरा भाई खिला के दे रहा था, लेकिन
मैंने उसको वो जैसे मेरे को बताया कि बाबू इसको रखो, कुछ दिन रखोगे तो ये करोड़ों में जाएगा। मैंने बोला 30-40 पैसा का ये चीज कोई करोड़ों में बता रहा है, यानी कि मुझसे बुड़बक कोई नहीं होगा या तो उससे बुड़बक कोई नहीं होगा। ऐसे मेरा माइंड में एक सोच आया, क्योंकि उसका बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था और उसको विश्वास भी मैंने नहीं किया। 2008-9 का बात है। उसके बाद फिर बीच में फिर मेरे पास सिस्टम लेके आया था, ना जाने कौन सा कोइन था, लेकिन और एक बार जब लाया तो मैं बोला चलो 3-4 बार आता है तो मैं इसको रखता हूँ। तो मैं पलभिन में उसका साथ मैंने ज्वाइन हुआ था और वो पलभिन अपना बेडिया बस्त्रा बंद कर दिया तो मुझे बहुत बड़ा खराब लगा, लेकिन फिर भी मैं बोला चलो ठीक है, ज्यादा का तो था नहीं, इन्वेस्ट ज्यादा नहीं किया था। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने प्रोडक्ट बेस्ड में काम कर रहा था। प्रोडक्ट बेस्ड में जब ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन के बारे में मुझे बता गया तो मैं बोला चलो एक बार इसमें देखते हैं क्या है। उस समय शाम का मीटिंग होता था 8 बजे, 1 मिनट पर पूरा 1000 आदमी फुल हो जाता था। कभी कभी मैं घुस भी नहीं पाता था और वहां पर बताया जा रहा था मैं 3 महीना में 3rd लेवल को प्राप्त किया, 4th लेवल को प्राप्त किया, 6th लेवल को किया, इसे बताया जा रहा था। इतना मेरा इनकम, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, कोई बोलता था मैं कन्याकुमारी से बोल रहा हूँ, कोई बोलता था मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो वो जो मुझे मोटिवेशन किया, उसी का साथ मैं बहुत मोटिवेशन हुआ। उसके बाद मुझे धीरे धीरे करके हमारा अपना मंच के गुरु जी हैं हमारे दीप नारायण पांडे जी, उनका वाणी में मुझे बहुत सारा चीज मिला। मैं बोला इतने लोग यहाँ पर जब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इसका रहस्य होगा। और मैंने सुन रखा था कि समय का साथ बदलना है और समय का साथ जो लोग बदलेंगे वो कुछ कर सकेंगे, कुछ आगे बढ़ चढ़ के कुछ कर पाएंगे, यही मैंने सुन रखा था। तो मैंने उस चीज को यहाँ पर जब ये किया तो मुझे लगा कि हाँ ये सिस्टम जो है ये लॉन्ग टाइम चलेगा ही चलेगा। इस आत्मविश्वास के साथ मैंने इस ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन में आया और आज 2024 से लेकर अभी 2026 चल रहा है। हर दिन मंच पे मैं जाता रहता हूँ, सीखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। इसलिए पॉजिटिव नहीं हूँ, इसलिए पॉजिटिव हूँ कि ये सिस्टम मुझे मालूम है कि आगे बहुत दूर तक ये जाने वाला है। और मैं कभी भी विड्रॉल के बारे में चर्चा नहीं किया, कभी मुझे उतना विड्रॉल का पीछे मैं सोचता हूँ कि मेरा सिस्टम जो है वो लॉन्ग टाइम चलने वाला सिस्टम हो, ताकि मैं लोगों को बता सकूं, जिसको मैं बोला उसको बता सकूं देखो मेरा प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम का लिए आया है। और आज मेरे को पूरा आत्मविश्वास है 5 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहा है आगे चल के बहुत बड़ा चीज भी करेगा और हम लोग इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा से मैं यहाँ से इनकम करूंगा। और इनकम अभी बहुत सारे हो चुका है। मुझे बहुत लोग मना किए कि आप $6 डाले हैं फिर पॉपअप आ गया फिर मत डालिए। मैं बोला ठीक है, मैं अपना समझदारी लूंगा, 6,000 जाएगा, 12,000 जाएगा, 15,000 डूबेगा, क्या हो जाएगा। इसीलिए मैं इधर उधर करके फिर से एक बार मेरा पॉपअप को हटवाया और $6 दे के मैंने रिजर्वेशन करना चालू किया और रिजर्वेशन करना चालू किया। और आज मैं जो खुशी हूँ, ग्रोथ फंड भी मैंने बहुत ले रखा है और 6 लेवल को भी मैंने हासिल किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आत्मविश्वास है कि ये सिस्टम चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा चलेगा, इसमें मैं रहूं या ना रहूं, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में ये जो है घर घर में पहुंच जाएगा। और घर घर में पहुंच करके ये सारे लोगों का जो आर्थिक समस्या है, गरीबी का समस्या है, इसको ये सिस्टम हटाने के लिए आया है। और मैंने तो इसके बारे में एक गाना भी हमने पॉपुलर किया है, इसमें गाना भी मैंने गा रखा है कि ये क्या करने जा रहा है, क्या होगा, सारी चीज का उसमें मीनिंग भर दिए हैं। और बहुत अच्छा लगता है, हमारे सारे लीडर को मैं सुनता हूँ, सारे लोग टेक्निकल वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे बताते हैं, हमारे जितेंद्र सर, लालन सर, ये सारे लोग जो आपके लिए और मेरे लिए कर रहे हैं। जितेंद्र सर जहाँ जहाँ से खोजते हैं, हमारे संग्राम सर, हमारे अमूल्य सर, बहुत सारे लोग, हमारे अंकित सर, ये सारे लोग जो है हम सभी के लिए बता रहे हैं,
समुद्रों में घुस करके मोती चुन करके निकाल करके ला करके हम सभी का पास रखते हैं। ये देखो मैंने मोती लेके आया है। ऐसे ऐसे लीडर को मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा और इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि और भी बहुत सारे लीडर को मुझे सुनना है। तो सुजीत सर जी, आपने मुझे बुलाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे कम्युनिटी के परिवार को, जो ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन का परिवार सुखी और आनंद और शांति से रहे और हमेशा खुश रहे, यही मेरा परमात्मा से अर्धन है और विनती है। और इसी के साथ मैं अपना मान को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू नंदू किशोर सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छे से अपनी बातों भी रखी हमारे पूरे तेसर फैमिली के बीच में। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और चलिए साथियों, नेक्स्ट इनवाइट करते हैं जी रंजीत सिंह सर, आइए, मोस्ट वेलकम सर। आपका कुछ कहना है सर, लग रहा है 1 मिनट। वेलकम सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। रंजीत सिंह सर आइए। संजीव जी, ममता मैडम जी और करनैल सैनी जी, सारे सभी लीडरों का, प्रदीप जी बहुत ही अच्छा बोलते हैं, सभी मोल लेते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा भी 6 लेवल है और मेरे सीनियर का भी 6 लेवल हुआ है, पर थोड़ी दिक्कत हमारे को आ रही है। हमारी टीम तकरीबन 300 की है और जो स्क्रीन शॉट भेजना है वो स्क्रीन शॉट कॉपी नहीं हो रहा। अपना अमरजीत जी नाबा तो बैठे ने मेरे साथ, इनको समझाओ भी कैसे होएगा। हेलो हेलो, नमस्कार सर। जो गैलरी से उठाकर हमने वहां पेस्ट करना सर। हेलो, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मान लो, है ना, गैलरी में पड़ा है उसमें, वहां से पेस्ट कैसे होगा कॉपी करके? अच्छा, वहां से पेस्ट नहीं करना है आपको। मैं बता रहा आपको, पहले आप एसेट पर आईडी खोल के एसेट पर जाइए। एसेट में गया है, आपने एक स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, मैं आपको। उसका बाद जो 9 नंबर ऑफिशियल है उसमें 5 एडमिन है, ठीक है, और लियो है और लरिया है और डानियल है, इमली है, अभय है, 5 आदमी है। तो 5 आदमी को, एक आदमी को मान लीजिए आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसका जो मैसेज का ऑप्शन है उसमें क्लिक करिए, ठीक है। करने के बाद देखिए उसका नीच में आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन है, उसका बगल में देखिए एक कछुआ है छोटा, मैं अपना बंगाली में बता रहा हूँ, कलकत्ता का लंगा वाला। तो उसका जो ऑप्शन है आपका, तो उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद गैलरी को क्लिक करिए, वहां पर आपका फोटो आ जाएगा। तो उसको फोटो को आप चूज करके उसको क्लिक करके उसको डाल दीजिए, बस चल जाएगा तुरंत। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, ओके 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 जी, थैंक यू सुजय जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। थैंक यू सर। मैं कल स्कीम भी शेयर किए थे इसके लिए, लेकिन कल मेरा स्कीम दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं, इतना कल ही समझा देता सभी को कैसे क्या करना है शुरू से लेके। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखता हूँ, अभी टाइम भी मिलेगा लास्ट तक, तो मैं जरूर एक बार स्कीम शेयर करके सभी को बताऊंगा, बहुत ही अच्छी होगा, ठीक है सर। कोई बात नहीं, हम मीटिंग अटेंड काफी करते हैं और हमारी सरकारी ड्यूटी होने के लिए बात हमारे को टाइम ना कम मिलता है, फिर भी जब टाइम हमारे को मिलता है हम मीटिंग जरूर अटेंड करते हैं। आपकी बातें भी सुनते हैं, ममता जी की सुनते हैं, करनैल सिंह सैनी जी की सुनते हैं, सभी की सुनते हैं सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पटियाला पंजाब से बोलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सर। रंजीत सिंह सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल, जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा या कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल मंच पर रखना चाहिए सर, बहुत ही अच्छे होगा। और मैं भी खुश होऊंगा जिन साथियों को जो क्वेश्चन भी रहता है, अब रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं बिल्कुल ले लिया जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर जी। नेक्स्ट भास्कर जी आइए, भास्कर जी आइए, मोस्ट वेलकम। पुष्कर जी आइए, मोस्ट वेलकम। हाँ सर, मैंने पॉलिसी में कस्टमर केयर पर अपना स्क्रीन डाल दिया, तो वो कब तक आ जाएगा? समझ में नहीं आया सर, और एक बार बात रखिए।
सर जैसे कि मैंने अपने एसेट का स्क्रीनशॉट लेके अपने कस्टमर केयर को सेंड कर दिया, तो उसका रिप्लाई कब तक आ जाएगा? ठीक है। हाँ सर। हाँ, आपने कस्टमर को एसएमएस कर दिया, उसका बाद बताइए। हाँ सर, वो स्क्रीनशॉट का तो मैंने मतलब वो इसमें एल लियो का जो है ना ग्रुप, वो 91 का, तो उसमें स्क्रीनशॉट भेज दिया एसेट का, तो वो अपने रिप्लाई कब तक आ जाएगा यूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप उसमें डाल दिया है ना, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे ऑनलाइन में आएगा देख के आपको तुरंत रिप्लाई दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये लियो में भेजे सर? हाँ हाँ, 5 एडमिन है ना, 5 एडमिन से आप किसी को भी भेज सकता है, लेकिन आपको रिप्लाई दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट ललन कुमार भैया आइए, आपका वेलकम है। और तो ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट थोड़ा अटेंड करिए, और मेरा थोड़ा टाइम हो गया है, मैं थोड़ा काम है अभी। 10-15 मिनट करिए, मैं मंच पर बना हुआ हूँ। और हमारे विनोद कुमार सर को आगरा से उसको इनवाइट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अरुण कुमार भैया वो तो अभी व्यस्त होगा शायद। तो ललन भैया आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और विनोद कुमार सर को इनवाइट कर लीजिए, ठीक है, आगरा से। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो अगेन इनवाइट करने के लिए थैंक यू। इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट को मेरा अगेन प्रणाम एंड जय श्री श्याम। आप सभी को बता दूं कि घबराए नहीं, एसेट वेरिफिकेशन में कुछ खास है नहीं लॉजिक। बस ऑफिशियली टेलीग्राम 9 पे जाए, वहां से चूज करें। जो इमली है, इमली वो चार्जेबल है, 4 जो है नॉन चार्जेबल है। उन्हें अपना स्क्रीनशॉट दें। यूआईडी कोई नहीं करता है, यूआईडी नहीं भी दे सकते हैं। और वो आपका 2 से 4 घंटा के बीच, क्योंकि काफी एक्शन मोड में है अभी, जो हमरा जो मैनेज कर रही है लायरा की टीम, काफी एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में, वो फास्ट रिप्लाई दे रही है। आपको श्योर मिल जाएगा 4 घंटे में। तो थैंक यू। तो अगेन इनवाइट करते हैं हमारे मंच पे एक और बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, जो हमारे पूरे ट्रेजर फैमिली को काफी अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, जो आगरा से बिलोंग करते हैं। तो वेलकम सर, विनोद सर, वेलकम विनोद सर फ्रॉम आगरा, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े मंच पर बोलने के लिए। मंच पर विराजमान हमारे ललन जी, सुजीत पाल जी हैं, पुष्कर जी हैं, रंजीत सर हैं, करनाल सैनी सर हैं, विजय सर हैं, नंदकिशोर जी हैं, सुशील जी हैं, प्रदीप सर मौजूद हैं, हमारे अरुण हरद्वार जी हैं, जितेंद्र सर भी हैं, दिनेश कुमार जी हैं, और तमाम लीडर मौजूद हैं साथियों। करीब 600 लोग हैं मंच पर अभी इस समय। बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल। साथियों, सब कुछ स्मूथ तरीके से चली रहा है, हम और आप सभी लोग देख ही पा रहे हैं, नोटिफिकेशन आ ही रहे हैं, सब कुछ बताया जा रहा है। सारी चीजें ढेर बना के मंच पर आते रहे, कुछ ना कुछ हमको हमारे इस मंच के क्रिएटर वो बहुत सारी चीजों को उजागर करते हैं। बाकी को और भी बहुत सारे लीडर हैं तो आपका शेयरिंग के माध्यम से सबको बताने का काम करते हैं साथियों। बस हमें करना क्या है, मंच पे आकर के बहुत सारी चीजों को देखना है, क्योंकि नजदीक समय है। और आज समझ लीजिए, आज 5-6 तारीख तो हो ही गई है, और 10 दिन की बात और है। 10 दिन के अंदर ही अंदर सब कुछ सारा क्लियर कट हो जाएगा, और जिस चीज का इंतजार है उसी के लिए हम और आप सभी लोग मंच पर आ रहे हैं। बाकी के बहुत सारे लोगों की आइडिया ओपन हो गई हैं, रिजर्व भी लगा रहे हैं, वो भी खुश हैं। तो ये सारा सिलसिला है ना, सब मेहनत है। अगर ये सब कुछ ना करते, 30-35 हजार लोग ना लगते, तो शायद ये भी ना होते, कहीं सब कुछ खत्म हो जाता। मगर आज इन लोगों की बदौलत सब कुछ हो पा रहा है साथियों। बस मंच पर बने रहें, सब कुछ स्मूथली हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, सुधीर सर आपका, पूरी कम्युनिटी का थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने काफी अच्छे तरीके से सिस्टम के रिगार्डिंग हमारे पूरे ट्रेजर फैमिली को गाइड की, इसके लिए यह दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू अगेन। इनवाइट करते हैं हमारे मंच पर एक और ग्रेट पर्सनालिटी, जो सोशल मीडिया के सहारे हमारे पूरे ट्रेजर फैमिली को गाइड करते हैं। तो करनाल सिंह सर, मोस्ट वेलकम सर, सत श्री अकाल सर। थैंक यू बेटा पार्टी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
बच्चा पार्टी कुछ बात कहने वाली नहीं है। हमारे अनेकों लीडर आपको गाइड करते हैं, कंपनी की एक एक बात बता रहे हैं, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। आपकी जो डिमांड थी कि कंपनी हमें कुछ बता नहीं रही, वो बता रही है, मिनट मिनट पे बता रही है। कहने का मतलब सुबह दोपहर शाम रात 2-2 बजे मैसेज डाल रही है वो। लेकिन बेटा मेरा सवाल वही है, कंपनी 15 तारीख तक कहा है उसने, इन नोटिसों के भ्रम जाल में मत फंस जाना। हाँ, कंपनी ने कहा है 15 तारीख को तो विड्रॉल देगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आई तो फिर भाई हमारा तो वही काम है, डंडा उठाने वाला। हम कंपनी को भी ये कह देते हैं कि हमारी बच्चा पार्टी पूरी गाइड की हुई है और आपने जो कहा है वैसे हमने काम किया है। आपने कहा 6 महीने रुकिए, आपने कहा 60 डालिए, आपने कहा 50 डालिए, आपने कहा 70 डालिए, आपने कहा 50 डालिए, आपने कहा 2 महीने रुकिए। 30 जून के बाद फिर 2 महीने निकल गए। इसलिए अब हमारा जो पानी है वो सिर से ऊपर चला गया है और आप हमें नोटिस दे रहे हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आप बताएं और हमें ये भी बताएं कि 15 तारीख को हम आपको विड्रॉल दे रहे हैं। अभी क्या आपके कस्टमर केयर वाले बता रहे हैं कि हम रुकिए, विड्रॉल का ऐलान होने वाला है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, हम आपका स्वागत करेंगे। हम थैंक यू कहेंगे आपको। आप हमें थैंक यू क्यों कह रहे हो भाई? हमने तो आपके साथ काम किया है, आप हमारा काम करने का काम ही कर रहा है। हमारा तो काम ही यही है कि काम करना है, हम आपसे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपने शर्त लगाई थी उसके अनुसार 15 अगस्त को हमारा विड्रॉल शुरू होना चाहिए। अब तो पहले ही शुरू होना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर आपको पता ही है कि जो प्रॉब्लम आएगी फिर सभी को प्रॉब्लम आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, हम भूले नहीं है। हम ये नहीं हो सोचना कि आप हमें नोटिस पे नोटिस देते रहोगे, हम भूल जाएंगे उस बात को। नोटिस सब ठीक है, अच्छी बात है। 15 तारीख तक आप हमें बता दीजिए, हमारा बच्चा पार्टी को विड्रॉल दीजिए। बच्चा पार्टी आपके साथ है, सारे लीडर आपके साथ है। हम थैंक यू कहेंगे आपको, हमारी पूरी बच्चा पार्टी आपको थैंक यू कहेगी, 50 बार कहेगी। आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप जो काम करना है वो कीजिए, हमारा विड्रॉल में दीजिए। अन्यथा हमें जो पहले ही कहा हुआ है उसके ऊपर अड़िग है, अभी भी हम वैसा ही करेंगे। ये कंपनी को कह देना चाहता हूँ मैं। बाकी रही बच्चा पार्टी, जिस हिसाब से हमें कस्टमर केयर से बातें आ रही हैं, कस्टमर केयर से हमें जवाब मिल रहा है, अच्छा जवाब मिल रहा है, बढ़िया जवाब मिल रहा है। और सभी बच्चा पार्टी को मैं अपनी ओर से अपील करता हूँ कि बेटा कंपनी अपना स्क्रीनशॉट मांग रही है एसेट वाला, उसको स्क्रीनशॉट अपना दे दो। अगर आपके साथ में आपके डाउन लाइन में 10-12 लोग हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने टेलीग्राम चैनल से भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर केयर वालों ने कहा है कि आप अपनी डाउन लाइन टीम का सभी का भेज दीजिए। एक ही आईडी में, एक ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपका एक का टेलीग्राम जिसका चलता है उसके ऊपर भेज दीजिए, सारा रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर जरूरी है। कंपनी वहां से क्यों मांग रही है बड़ा? वो आपका यूआईडी नंबर नहीं मांग रही, आपका कोई पासवर्ड नहीं मांग रही, सिर्फ वो एसेट का पेज मांग रही है। वो इसलिए कि उसने गिनती करनी है, अभी इतने लोगों को इतना फंड बन गया। टोटल वो लगा रही है कितने लोगों का फंड है और इतने करोड़ फंड बन जाता है। उस फंड के हिसाब से हमें वो लिमिट लगाए, जो मर्जी करे लिमिट। सॉरी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। शायद सर का कोई कॉल आ गया। जी सर, कंटिन्यू सर, वेलकम। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। सर का नेटवर्क इशू आया, शायद सर लीव होकर रिज्वाइन करते हैं। अगेन इनवाइट करते हैं कर्नल सिंह सर, अगर आप पुनः ज्वाइन कर गए हैं तो वेलकम सर। सर आप रिज्वाइन कर गए हैं तो मोस्ट वेलकम सर।
जी सर का नेटवर्क में। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो बात कही उसके लिए थैंक यू। तो अगेन कुछ हैंडल तो कर रहे हैं, उन्हें तब तक ले लेते हैं। गोविंद सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिला है। मोस्ट वेलकम सर। गोविंद सर। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। हाँ थैंक यू सर। नमस्कार सबको मेरी तरफ से सर। मेरा नाम गोविंद कुमार फ्रॉम जम्मू। तो सर मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन था कि ये जो हमारी आईडीज, जो लोगों की छोटी आईडीज है, ये जो ओपन हुई है तो इनमें लॉक बैलेंस बता रहा है, तो इनमें डॉलर और डालना कंपलसरी है या फिर ऐसे ही रहने देते जब तक विड्रॉल ना हो? ओके सर, ओके। आपका ये क्वेश्चन है, जो लोग जो हमारे मेंबर्स थे ट्रेजर एनएफटी में थे, वो अपना यूआरएल चेंज हुआ था, हमने 60 यूएसडीटी का डिपॉजिट डिमांड की थी, वो उस समय नहीं डिपॉजिट किए थे, तो कोई दिक्कत नहीं। वही ना बात? जी का जो फंड है उनकी आईडी तो ओपन हो रही है नोवा में, बट वो लॉक फंड में है। तो हाँ लॉक फंड में है, उनका रिजर्व नहीं लग रहा है सर। जी अभी नहीं लगेगा सर, तो वेट कीजिए सर। जो सिस्टम का जो गाइडलाइंस आएगा, हो सकता है वो कर दे या कुछ कंडीशन के साथ उस समय बोलेगी डिपॉजिट करना है, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, तो उस समय डिसीजन लिया जाएगा। तब तक वेट कीजिए सर। ठीक है सर। एक क्वेश्चन ये था मेरा, और दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे अब हम ट्रेजर एनएफटी में वो टेलीग्राम में हम जैसे हम अपना ये अपलोड करते हैं स्क्रीनशॉट एसेट का, तो छोटा सा रेड फ्लैग आ जाता है इसमें, तो वो स्क्रीनशॉट अभी ऐसे ही रहने देना पड़ेगा जहाँ उसमें कोई प्रोसेसिंग चलती है, जहाँ मुझे पता नहीं लग रहा है इस चीज का, थोड़ा सा ये बता। सर अगर आपने जो हम ऑफिशियली टेलीग्राम जो चैनल है 9, उसमें अगर आपने अपने स्क्रीनशॉट भेजा, ठीक है, वो सेंड नहीं किया है तो रेड सिंबल आने का कोई सिग्नल आ रहा है, तो मैं 3-4 चैनलों पर ट्राई कर चुका हूँ, नहीं आ रहा है, मैं कल से कर रहा हूँ ट्राई। चैनल ऐसा तो चैनल तो आपका हम लोग का क्या है 9, जहाँ पे हम लोग अपना स्क्रीनशॉट सबमिट कर रहे हैं। मैं सर इमली कोई नाम की कोई सर्विस वो है, मैं उनको किया, वहाँ तो चार्जेबल है। देखिएगा वो आपका सेंड नहीं कर रहा है, शायद इमली चार्जेबल है, वो 1% चार्जेबल है, ठीक है, उनका चार्ज है। बाकी है 4 मेंबर से जो निःशुल्क है, ठीक है जी। हाँ, तो उनको भेज दीजिए, लियो को भेज दीजिए, ठीक है, अभी को भेज दीजिए, किसी एक पर्सन को भेजिए वन टाइम। इसमें कैंसिल कर दें फिर, जो इमली को भेजा हुआ है और अदर भी मैंने 2 को भेजा था, वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? अगर वो सेंड नहीं किया, वही तो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ चार्जेबल एक है मेंबर्स, ठीक है, तो आप उसको डिलीट करके अगर भेज दीजिए, उनको सेंड कर जाएगा, तो आपका एक टिक लग जाएगा, सिंगल टिक लगेगा। जब वो 3 कर लेगी तो डबल होगा। कुछ हम कस्टमर सपोर्ट है जो आपका हिडन करके रखे हुए हैं, वो 3 का ऑप्शन को हिडन करके रखे हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो सीन नहीं किया, बट उन्होंने सीन कर दिया है, आपका 4 घंटा में रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है सर? ठीक है, इसका मतलब है जब मैं भेजूंगा तो वहाँ पे सिंगल टिक बजेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, सिंगल टिक जाएगा, है ना? जी ओके। चलो सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को मंच पे बोलने का मौका दिया आपने, तो थैंक यू सर। ओके, शुक्रिया। तो अगेन इनवाइट समय हो गया है। अगर सुजीत पाल सर आ गए हैं तो सेशन को कंटिन्यू कीजिए। सर को इनवाइट करने का, सुजीत पाल सर अगर आप फ्री हो गए हैं तो सेशन को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अपने मुखार बिंदु से को इनवाइट करना है आपको। प्रदीप सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? मोस्ट वेलकम सर, प्रदीप सर। थैंक यू सभी। जी अभी जो 2 ये सभी ध्यान से सुने। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट था जो गोविंद जी ने किया था कि जिन आईडीज के अंदर फंड 0 दिख रहा है एसेट के अंदर, तो थोड़ा केयरफुली सुनो। वो आईडीज हैं जिन्होंने ट्रेजर फंड के अंदर से नोवा के अंदर इंडक्ट नहीं किया हुआ। उन्हीं आईडी के अंदर जैसे ही आप एसेट के ऊपर क्लिक करते हो
तो दो कॉलम के अंदर 0 दिखता है, चाहे वो यूएसडी कॉलम हो चाहे वो टीयूएफटी कॉलम हो। अभी प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर कोई भी यूजर जल्दबाजी में किसी की बात सुनकर गलतफहमी के अंदर जाकर अपने अकाउंट को एक्टिवेट और ओपन करने की कोशिश ना कर। उसका रीजन, जैसे ही ये मैसेज 27 जुलाई को प्लेस हुआ है, वो वाले अकाउंट के लिए फिलहाल सिस्टम की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। अगर वो पुरानी ही डायरेक्शन वो कंटिन्यू करते हैं, उसके लिए भी उनको बोलने दो। वो बताएंगे कि हाँ उन यूजर के लिए क्या आदेश है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, उन अकाउंट्स को कैसे ऑपरेट किया जाएगा। तब तक के लिए सभी साथी, क्योंकि जितने भी 500-600 जन सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि जिसका कोई अकाउंट ऐसा नहीं होगा कि जो ओपन करने भी अभी होगा। लेकिन हमारा फर्ज व नहीं लेना है, अपनी सेफ्टी रखनी है, फंड बचाना है। नया एसेट जो अंदर डालोगे, क्योंकि उस अकाउंट के साथ सिस्टम क्या बिहेव करेगा, कैसे उसको ऑपरेट करेगा, किसी को कोई पता नहीं। तो जब डिपॉजिट का डायरेक्शन नहीं है तो किसी भी प्रकार का उस रूट के ऊपर वाक करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, अपनी वो है। अगर सेफ्टी के माध्यम से अगर मैंने बता रहा हूं आपको, जैसे मैं सोचता हूं, मैं अकाउंट ओपन नहीं करूंगा, कोई रिस्क नहीं लूंगा इस समय, क्योंकि सिस्टम की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था कि कई बार टेलीग्राम के अंदर जैसे आप बल्क के अंदर मैसेज प्लेस करते हो, तो मान लो सपोज आपने 4 यूजर को मैसेज फॉरवर्ड कर दिए, तो 5th वन जैसे आप फॉरवर्ड करोगे तो जो राइट साइड है बॉटम के अंदर एक रेड डॉट दिखता है। तो अगर ऐसे किसी के साथ कोई समस्या आती है इन फ्यूचर, तो आपने क्या करना है, नंबर 1 तो ये कंफर्म होना चाहिए आगे वाला जो रिसीविंग वाला जन है वो प्रीमियम ना हो।